जिनकी महिमा को कहे थके गणेश महेश शारद शेष रमेश भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अने नाम लिया तिन जान लिया सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नरकन गयो पढ़ी पढ़ी चारो वेद वंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकम केशोर सौरभ समाहित योग चित्तम जय 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 श्री जानकी जय जय श्री अवध किशोर जय जय दुल्लह वेश जो जय रसिकन सिर मोर मेरे मिथिला देश में मेरे मिथिला देश में प्रभु धारे नौ वेश याते यही उपासना चाहिए हमें हमें मासन में अगहन अधिक मासन में अगहन अधिक नवरस में श्रृंगार कैसो सब उत्सवन में ब्याहोत्सव सुख सार कैसा सब उत्सवन में ब्याहोत्सव सुख सार मंगलमय मिथिला कंचन विपिन प्रमोद मंगलमय सिया राम जो मोद हो के मोद मंगलमय सिया राम जो मोद हो के मोद मंगलमय रघुवंश पुनी मंगलमय निमिवंश मंगल जनक सुने नाजू मंगलमय चारो युगल हंस वंश अवतंस मंगल जनक सुने ना मंगल कन्यादा मंगल गुरु पुरोहित मंगलमय यजमान मंगलमय यह वातावरण मंगलमय वातावरण मंगलमय वातावरण मंगल मोद उछाल मंगलमय यह कार्यक्रम श्री सीताराम विवाह
श्री श्यामांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबा चारों कुंवरी चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। चारों कुंवरी चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री सद्गुरु भगवान की समस्त पूर्वाचार्य चरण कमल की समस्त रसिकाचार्य चरण कमल की सर्व संत वैष्णव भगवान की अनंत ब्रह्मांड नायक पतित पावन श्री सीताराम नाम महाराजा धीराज सरकार की श्री सीताराम जी महाराज की श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की श्री मिथिलावद धाम की सब संत समाज की सब रसिक समाज की सब सहचरी समाज की अनंत बलवंत महंत सियाजू के दुलरुआ राम जी के बबुआ श्री सीताराम जी के महोत्सव करने के लिए जो तत्पर तैयार रहते हैं दुलरुआ हनुमान जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की परमानंद की जय जय विराजमान सभी संत समाज सभी रसिक समाज अति उदार हृदय दीनों पे दया करने वाले पतितों को पावन करने वाले जिनका स्वभाव श्री सीताराम जी अपने जैसे प्रदान कर दिया है उन सभी संतों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम जो उत्सव में विराजमान होकर के उत्सव का गरिमा बढ़ा रहे हैं। ये अपने पुण्य का फल नहीं है, कहते हैं जन्म जन्म का सुकृत का फल नहीं, ये कृपा साध्य है सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा अकारण करुणा के फलस्वरूप यह उत्सव सब रसिकों की कृपा से संभव है और हो रहा है। और इस उत्सव में विराजमान सभी संतों का कृपा और शब्दों की कोई व्याख्या करने वाली बात ही नहीं है। जो सभी संत विराजमान होकर के अहेतु को कृपा बरसा रहे हैं, इस रस को और महारस की ओर ले जा रहे हैं। पुनः मैं बार बार सभी विराजमान रसिक संत समाज सभी संत समाज के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। अब हम श्री सीताराम जी का मांगलिक कार्यक्रम विवाह महामहोत्सव में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पूर्व श्री सीताराम जी का सुमधुर पतित पावन मंगल नाम, जिस नाम के लिए पूज्य सद्गुरुदेव श्री मामा जी महाराज कहते हैं, श्री सीताराम नाम से बढ़ के कोई गीत जग में ना, श्री सीताराम नाम से बढ़ के कोई गीत जग में ना, और प्रभु से बढ़कर के निभावे कोई प्रीत जग में ना। इसी शब्दों को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, जो जनकपुर की सुंदर सखियां, सियाजू की सखियां जो मंगल गान गा रही है, जो मंगल गीत गा रही है, वो मंगल गान क्या है? गावहि सुंदरी मंगल गीता, वो मंगल गीत
ले लेना मोरा मुअरु सीता, ले लेना मोरा मुअरु सीता, ले लेना मोरा मुअरु सीता, ले लेना मोरा मुअरु सीता। हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी, भय जग जनम जनकपुर वासी। सीताराम 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 सभी लोग गाइए, ये ही महामंगल गीत है। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी का चौपाई में सभी सुने थे, इसलिए सभी लोग गाइए नाम संकीर्तन। जब हम जिनका विवाह होने वाला है उनका नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, तब तो वो आएंगे। नाम, उसके बाद रूप, फिर लीला का दर्शन करेंगे। जहाँ नाम रूप लीला है तो वो धाम बन ही जाएगा। सीताराम 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 सीताराम। जय
आजू जनकपुर घर घर
प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम नाहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधमा सुमुखुश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विघ्नासो विनायका धूमकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशेतान्नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटतैव विघ्नतश्च न जायते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम उच्च
सखियां भाव विभोर हो रही है, नृत्य कर रही है। बहुत दिनों से जिस पल का प्रतीक्षा सखी कर रही थी, बहुत दिनों की आस, कई जन्मों की आस आज पूरा होने वाला है। सम्राट चक्रवर्ती जी अपने लालजू के समस्त बारातियों गुरु वशिष्ठ जी के साथ जनवासे में कुछ देर के बाद पधारने वाले हैं। तब तक जनक जी के महल में मंगल गान, अति आनंद, भवन अति थोरा, सब उत्साह प्रेम के तरंग में सराबोर हो रही है, नृत्य कर रही है, कोई गा रही है, कोई आपस में बतरा रही है, हमारे सामने सरकार आने ही वाले हैं। हे सखी, हे सखी, हे सखी, घर घर मंगल बाजन, बाजे घन घोर, हे सखी घर घर मंगल। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जिनके जीवन में यह एक तमाशा है, उसको ऐसे ही फल मिलेगा, और जिनको लगेगा साक्षात श्री सीताराम जी। अगर हम अभी इसी क्षण को त्रेता मान लें, हमारे मानने में कमी है, हमारे जानने में कमी है, हमारे दुल्हा सरकार और करुणामयी किशोरी जी में कमी नहीं है। हे सखी घरे घर मंगल बाजन, बाजे घन घोर, हे सखी घरे घर मंगल बाजन, बाजे घन घोर, हे सखी घरे घर मंगल। आए बरियात साजी, हमारे पूज्य भैया श्री राम रोशन
सखी घर घर मंगल लखी वर्षावे सुरन सुमनिया सखी घर घर मंगल लखी वर्षावे सुरन सुमनिया सखी घर घर मंगल जयति जय
जय हो। हे बधैया 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 हे बधैया 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 हे बधैया 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 है। देखो दुल्हा देखो पहुना देखो दुल्हा नवल रघुरैया है। देखो दुल्हा नवल रघुरैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया 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 है। हे बधैया 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 है। देखो दुल्हा नवल रघुरैया है। देखो दुल्हा नवल रघुरैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया है। मिथिला धाम की जय हो। छती जहने किशोरी जिगोरी है। 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 विधि कहने लगा दिलन जोरी 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 है। और ये दिव्य अनुपम माधुर्य रसमय प्रेममय जोरी देख करके सबसे ज्यादा आनंदित गदगद कौन है? भेली गदगद भेली गदगद सियाजू की मैया है। 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 आज मिथिला में बाजे बधैया 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 है। बधाई हो बधाई हो।
कन कन और सखियों का क्या कहना है। सभी सियाजू के प्रेम में पग गई, पागल हो गई। आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है, आज मिथिलापुरी प्रेम पागल है। लिए भरी भरे हिया भाग जागल है, लिए भर भर आवाज जागल है। लिए भरी भरे हिया भाग जागल है, भर भर आवाज जागल है। राम भेला, राम भेला, राम भेला। हमारे राम जी हो गए, क्या हो गए? श्री जनक जी विदेह राजी के जमाई दमाद। राम भेला जनक के जमैया है, राम भेला जनक के जमैया है, राम भेला जनक के जमैया है, राम भेला जनक के जमैया है। आज मिथिला में बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। करो सब कोई सुफल नैन दहिया है, करो सब कोई सुफल नैन दहिया है, करो सब कोई सुफल नैन दहिया है, करो सब कोई सुफल नैन दहिया है। युगल जोरी से जोरूस नहिया है, युगल जोरी से जोरूस नहिया है, युगल जोरी से जोरूस नहिया है, युगल जोरी से जोरूस नहिया है। भिजे दुल्हन, भिजे दुल्हन दूल्हा के दोहैया है, दुल्हन दूल्हा के दोहैया है। लीजे दुल्हन दूल्हा के बलैया है, लीजे दुल्हन दूल्हा के बलैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया, हो आज मिथिला में बाजे बधैया है। आज मिथिला में बाजे बधैया है, आज मिथिला में बाजे बधैया है। श्री मिथिला धाम की जय हो। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जय सियाजू। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारो दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारो दुल्हा में बरका कमाल सखिया। आजू मिथिला नगर
मछमनी मोरिया कुंडल सोहे कनवा मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा मारे कार कजरा रे जुल्मी नयन कार कार कजरा रे जुल्मी नयन लाल लाल चानन चमके ऊंचे भाल सखिया लाल लाल चंदन चमके इनके भाल सखिया लाल लाल चानन चमके ऊंचे भाल सखिया लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सारा दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सारा दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आहे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोरिया जहान है श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देख लसना सुन लस कान है अखियान देख लसा सुन ली नान है अखिया न देख लसना सुन लस कान है अखियान देख लसा सुन ली नान है जुग जुग जीवे जोरी बेमिसाल सखिया जुग जुग जीवे जोड़ी बेसाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया पीठाधीश्वर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री मैथिल सख्य पीठाधीश्वर श्री वल्लभाचार्य महाराज की प्रेमावतार की करुणा निधान की श्री जगत गुरु जी महाराज की श्री जगत गुरु जी महाराज की चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया
कैलनी जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलनि से है हमरा मिथिला में मेहमान बन के अयलन से हमरा मिथिला में मेहमान बन के इहमा लोढ़ा से सिकाई बीन कर गाल सखिया इहमा लोढ़ा से सिकाई बीन कर गाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हम सभी गुरुनिष्ठ और सभी संत प्रेमी से निवेदन करेंगे जो बीच में मानसिक दंडवत कर लिया जाए। एक महापुरुष को दंडवत करते हैं, दूसरे को आपका चरण लग रहा है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। विनम्र निवेदन है, इस समय का दंडवती मानसिक है, इसी समय के लिए मानसिक दंडवती है। जब सदगुरुदेव एकांत में रहते हैं तो हमारे हैं ही, इसलिए जो जहाँ से विराजमान है सभी संत हमारे पूजनीय है, प्राण समान है। ये रसिकों का ही सर्वस्व उत्सव है, इसलिए सभी लोग जहाँ जो विराजमान है सभी महान पुरुष सभी आचार्य सदगुरुदेव भगवान को मानसिक दंडवत करें। अगर एक एक उठ के प्रणाम करने लगे तब क्या होगा उत्सव का स्वरूप। इसलिए विनम्र निवेदन क्षमा चाहते हुए कहना पड़ रहा है कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आहे गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया क्यों आज धरती भी मगन है और गगन भी मगन है। क्यों? देखी देखी जीजा जी के सामने सूरतिया देखी देखी जीजा जी के सामने सूरतिया देखी देखी पहुना जी के सामने सूरतिया देखी पहुना जी के सामने सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया
Thank you.
पूज्य श्रीमद जगत गुरु श्री नाभा पीठाधीश्वर स्वामी श्री सुतीक्षण दास जी महाराज की, परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु नाभा पीठाधीश्वर सरकार की, श्री नाभा पीठाधीश्वर सरकार की, श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंदाचा श्री मैथिल सख्य पीठाधीश्वर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की, श्री मिथिला कुंज सरकार की, श्री मिथिला कुंज विहारणी बिहारी जू की, सर्व संत वैष्णव भगवान की। उत्सव के दर्शन करने का फल, कोई काम करने से पूर्व उसका फल निर्धारित है। आपके सामने में ही इस महामहोत्सव का फल मिल गया। ऐसे दो महापुरुष, वैसे तो को बर छोट कहत अपराध हो, समस्त सर्व संत वैष्णव पूजनीय है और हम सब संत समाज के सिरमौर दो महापीठाधीश्वर विराजमान होकर के हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। इनके चरणों में समस्त मिथिलावासी, समस्त सहचर्य वृंद के तरफ से कोटि कोटि नमन बंदन और ऐसी करुणा कृपा के लिए बलिहारी। हम मिथिलावासियों के ऊपर, हम सहचर्यों के ऊपर ऐसे ही आप सबकी करुणा कृपा बरसती रहे, यही हम आपसे मांगते हैं। आपकी जय जयकार हो। आगे हम विधि की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सरकार हमारे घोड़े की सवारी करके सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के साथ जनवासी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोग शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक, जो मैथिली शब्द नहीं समझते हैं, क्योंकि ये मैथिल सख्य, मैथिल रस है, फिर भी परम पूज्य सद्गुरुदेव अनंत संपन्न पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री श्यानी निधि नेह निधि सरकार ने इसको सरल शब्दों में बहुत सुधार किया है, हिंदी में भी इनका विस्तार किया है आप सबको समझने के लिए। तो सब प्रेम पूर्वक इस उत्सव का दर्शन करें, श्रवण करें और उत्साह को बढ़ाएं, क्योंकि आप सबके सामने दो महापुरुष विराजमान हैं। जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल मूल लगन दिन आवा, ही मेरी तू गहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नक्षत्र योग बरबारो, लगन स्वादि विधि कीन विचारो, पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गण कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता, धेनु धीर विला विमला सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेह सना जान सगुनान को, उपरोहित हूँ कहु नर नार, अब विलंब कर कारण कहा, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए, चपल तुरंगन चढ़ी चले चारों अवधि किशोर, शोर मचो चहुओर से जय मिथिला चित चोर, चपल तुरंगन चढ़ी चले चारों अवधि किशोर, शोर मचो चहुओर से जय मिथिला चित, जय मिथिला चित चोर। श्री मिथिला के चित चोर पाहुन सरकार की जय हो। आगे आगे
पंडित लोग वेद ध्वनि करते हुए दुल्हा सरकार समस्त बारातियों के साथ जनवासे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सखियां मंगल गान करती है। घुरवा छमकावत आवे जय हो श्यामला पहुन माँ देखू सहेलिया मोरी है, देखू सहेलिया मोरी है, मोरिया की अजब बहार। देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। देखू सहेलिया मोरी है, मोरिया की अजब बहार। देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। घुरवा छमकावत आवे श्यामला पहुनवा देखू सहेलिया मोरी है। देखू पंडित जी लोग, पंडित जी सब इस साइड हो जाएं। मोरिया के अजब बहार। देखो सहेलिया मोरी है, ठीक है रहने दो। मोरिया के अजब बहार। आप आगे जो दर्शन कर रहे हैं, सम्राट चक्रवर्ती जी अपने लालजू को घोड़े पे सवार करके समस्त बारातियों, गुरु वशिष्ठ मुनि, साधु संत समाज के साथ जनवासे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया की अजब बहार। देखो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। ऊंचे रेली लहरवा पर लटके लटे घुंघरवा देखू सहेलिया मोरी है। ऊंचे रेली लहरवा पर लटके लटे घुंघरवा देखू सहेलिया मोरी है, उठवा अनुठवा देखो सहेलिया मोरी है, उठवा अनुठवा दुल्हा सरकार की जय हो।
मोरिया की अजब बहार। देखू सहेलिया मोरिया की अजब बहार। देखो सहेलिया मोरी है मोरिया की अजब बहार। सख द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों घोरे दरसत दुई दुल्हा क्यों घोरे दरसत। दुई क्यों श्यामल गात सजन को स्वागत करो। दुइया श्यामल गात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। समधिन श्याम रंग रतिमानी समधिन श्याम रंग रतिमानी। यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। सरकार जनवासे में विराजमान है। दर्शन करते ही सखियों के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई है। दो दुल्हा शामिल है, दो गौर क्यों है, यह रहस्य की बात है। फिर आगे कहती है समधिन श्याम रंग रतिमानी। समधिन कौन से इष्ट पूजते थे? श्याम में रंग में ही उनकी रति थी, प्रीति थी। तो सखियां कह रही है उनके कुल देवता इष्ट रंगनाथ जी थे जो पक्के कलर के एकदम काले। इसलिए इनके दो पुत्र ये ध्यान करते थे रंगदेव जी की, इसलिए इनके दो पुत्र काले हुए और दो गौर हैं। और ये सब समस्या देख करके फिर भी समधी जी को तनिक भी संकोच नहीं है। वो अपने मूछ पे हाथ दे के ताल ठोक रहे हैं। तो सखियां कहती हैं समधी जी हाथी पर बैठे। समधी जी हाथी पर बैठे। मेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। मेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। समधिन की करतूत सुनत है। समधिन की करतूत सुनत है। तब हो नाही लजात सजन को स्वागत करो। तब हो नाही लजात सजन को स्वागत करो। लाज और समधी जी तनिक भी संकोच नहीं करते, लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं।
क्योंकि इनके पास लाज शर्म कुछ बचा ही नहीं। ये बेच खोच के जो बचा था और सरजुग जी में प्रवाहित करके आए हैं। लाज शर्म सब तो एक सखी करी नहीं, सरजू जी में प्रवाहित करते तो किसी किनारे पे लग जाती, लेकिन ये पूरा बेच खोज के आए हैं। बेच ही लिए, बेचा हुआ वस्तु वापस नहीं हो सकता। लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब बेच खोज के, मगही पान चवात सजन को स्वागत करो। मगही पान चवात सजन को स्वागत करो। अगर कुछ इसमें गुंजाइश हो, समधी जी कुछ सफाई देना चाहते हैं तो उनको कॉर्डलेस माइक दिया जाओ। हाँ तैयार है जी, कुछ सरकार। सफाई देते हैं जो सुनिए। देखिए, ये समझाने में आए हैं जय हो। तो यहाँ लाज शर्म की जरूरत क्या है? अच्छा बेच खोजने की वाली बात नहीं है। हाँ। आने लगे तब सरजू के किनारे छोड़ आए, जय हो। ऐसी चली आए। क्या बात। सखियां कहती हैं दो बालक गोरे क्यों, दो काले क्यों? ये प्रकृति है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। हाँ। और फिर भी समाधान नहीं हो। हम बैठे हुए यहाँ, हमारे आपके बीच में कुछ है? हमारे आपके बीच में कुछ नहीं है ना? आकाश। है, क्या है? आकाश है। आकाश है, किस रंग का है? कोई रंग है? नहीं है। लेकिन ऊपर देखिए, आकाश ही तो है। किस रंग का है? नीले रंग का है ना? क्यों? अधिक गहराई होने से रंग नहीं होते हुए भी नीलिमा दिखाई पड़ती है। ऐसे हमारे लाल जी बड़े गंभीर हैं, बहुत गहरे हैं, इसलिए उनका रंग कैसा है? नीला रंग है। ठीक है, समाधान हो गया। और समझाए जी बालकों का जन्म हुआ यज्ञ के प्रसाद से, जी। और जब यज्ञ हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और खीर दी। तो महारानियों को खीर दी गई, उस खीर से बालकों का जन्म हुआ। खीर बनी कहाँ थी? कढ़ाई में। कढ़ाई किस रंग की थी? काली। काले रंग की। दूध किस रंग का था? उजला। उजला था, इसलिए कढ़ाई काली, उसमें खीर बनी दूध, उजले दूध की। दो बालक गोरे और दो बालक काले हुए। जय हो। अब रही बात हाथी पर बैठे। हाथी पर बैठे नहीं नहीं जी बैठे हैं। और फेरे मूछ पर हाथ। ये हमारे पीछे सखियां खड़ी है ना, धीरे से कह रही हैं मूछ नकली है। धीरे से हमको सुनाई पड़ गया। देखो, महाराज के पास जो भी व्यवस्था है सब दिव्याति दिव्य है, कोई साधारण बात नहीं है। और दिव्य वस्तु सबको दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छा। हाँ, मूछ है, असली मूछ है, दिखाई नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? जो असली अपने बाप का होगा, बाप की होगी, उसको दिखाई पड़ेगी, और नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हम सखियों से पूछते हैं, बताओ मूछ कैसी है, असली की नकली? असली हो गई। अब नारायण प्रभु। और इस हास्य विनोद व्यंग वचन सुन करके हमारे दुल्हा सरकार मुख पे रेशमी रुमाल डालकर मंद मंद मुस्कुरा रहे। नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी, नारायण प्रभु व्यंग वचन सुने, मंद मंद मुस्कुरात सजन को स्वागत करो। मंद मंद मुस्कुरात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगे बरियात सजन को स्वागत करो। अब जो पंडित जी महाराज विराजमान है, उनके कर कमल में अक्षत दिया जाए और द्वार चार की विधि।
पुरहित मुदित महान शुभे हो पुरहित मुदित महान शुभे हो करती दुआरी विधान शुभे हो करती दुआरी विधान शुभे हो दुर्वा छति दधिपान शुभे हो रव कर कयल मिलान शुभे हो रव कर कयल मिलान शुभे हो वेद पढ़त मतिमान शुभे हो वेद पढ़त मतिमान शुभे हो सखी गावे मंगल गान शुभे हो सखी गावे मंगल गान शुभे हो हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिन्मातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देव अभदागमन्निह भद्रं गणेभिः सुडयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभ्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुभागुं शतनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्धिदेवा तत्रा न सग्राजरसं तनूनां पुत्रासो तत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याधिरिघदायुर्गन्तो आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव आदितिः पञ्चजन आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं वेद पढ़त मतिमान शुभे हो वेद पढ़त मतिमान शुभे हो सखी गावे मंगल गान शुभे हो सखी गावे मंगल गान शुभे हो लखी लालन मुस्कान शुभे हो लखी लालन मुस्कान शुभे हो स्नेह लता सुख मान शुभे हो स्नेह लता सुख मान शुभे हो सुख मान शुभे हो सुख मान शुभे हो जय जय श्री दुल्हा सरकार की श्री समधी जी महाराज की समस्त बरातियों की बरबरात लगी द्वार करी बर पूजन उपचार गारी मंगल वेद धुनी बाजन अरु जयकार सब स्वागत सत्कार करी अतिशय हुलसाय मुदित लौट जनवास महा सज धज बैठे आ सरकार अपने लालजू के साथ जनवासे में विराजमान हो चुके हैं। अब आगे की जो विधि है
धूर्छक की विधि है। मिथिला की सुहागिन सखियां सिर पर मंगल कलश धारण करके मंगल गीत गाते हुए श्री जनवासे की ओर प्रस्थान करती है। क्यों? समधी जी से विनय निवेदन प्रार्थना करने आप अपने लालजू को विवाह मंडप तक जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रामा संख निशान पनब बहुवा, जय रामा संख निशान पनब बहुवा, जय मंगल कलश साज सब सगुन शुभ साजे, मंगल कलश साज शुभ साजे। करी करी के सोर हो श्रृंगार हे रस प्रीति माते, कर कर के सोर हो श्रृंगार हे रस प्रीति माते, करी करी के सोर हो श्रृंगार हे रस प्रीति
गोलीबारी धारण करके, सिर पर मंगल कलश धारण करके सोरहो श्रृंगार श्री किशोरी जी के लिए। और सबसे अधिक श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण है सिंदूर, जो आजकल के कल्चर में सिंदूर लुप्त हो गया है। अभी जो कुछ लड़ाई हुआ था उसमें मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर करके नाम रखा था। सिंदूर का कितना महत्व है, देश में कितने लोग मरे हैं, कितनी गोलीबारी हुई है इस सिंदूर के नाम पर, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस सिंदूर का महत्व अब खत्म हो चुका है। लग नहीं रहा कौन सधवा है, कौन सुहागिन है, कौन क्या है। हम इस विवाह उत्सव के माध्यम से जो विवाहित किसी वर्ण के सखी हो, सहचरी हो, सिंदूर अवश्य लगाइए, आपके सुहाग के प्रतीक है, अवश्य धारण करिए। और जो श्री किशोरी जी की सहचरी बनना चाहती हैं उसके लिए तो एकदम उनकी मर्यादा और उनकी प्रसन्नता किसमें है, वो सुहाग अवश्य धारण करें। भाले लाले सिंदूर सवारी ए रस प्रीति माते, भाले लाल सिंदूर सवारी रस प्रीति माते, करी करी के सोरे हो श्रृंगार हे रस प्रीति माते, कर कर के श्रृंगार रस प्रीति माते, गावत बजावत जन बासा में पहुँचे हे रस प्रीति माते, गावत बजावत बासा में पहुँचे रस प्रीति माते, जहाँ रघुपति सरदार हे रस प्रीति माते, जहाँ रघुवंशी सरदार रस प्रीति माते, करी करी के सोरे हो श्रृंगार हे रस प्रीति माते, कर कर के श्रृंगार रस प्रीति माते, रमाकांक्षी समाजू, रमा कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागती नहीं सुर राजू, अति लघु लागती नहीं सुर राजो, अब मिथिला की सहचरियां, जो मिथिला की शिष्ट समाज है, जनवासे में विराजमान हो चुकी है और दोनों कर जोड़ करके समधी जी से विनय कर रही है। समधी जी की शोभा कैसी है? समधी अवध के भुआल सखी जनवास में देखो, 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 समधी जी की महिमा का बखान हो रहा है। जिनके बाहुबल इंद्र बसत है, जिनके बाहुबल इंद्र बसत है, सुरगन के प्रतिपाल सखी जनवास में देखो, सुरगन के प्रतिपाल सखी जनवास में देखो, और समधी जी के आसपास में कितने दिव्य महापुरुष विराजमान है, वो कौन है? आस पास कौशिक वशिष्ठ मुनि, आस पास कौशिक वशिष्ठ मुनि, सदगुरु परम
सदगुरुदेव की कृपा है। शुरुआत कहाँ से होती है विश्वामित्र जी? जब राम लक्ष्मण को लेकर के आए, मांग कर के लाए, सभी लोग कथा जानते ही हैं। गुरु की आज्ञा मानने का ये फल है जो ये अभी भक्ति महारानी को प्राप्त करने चले हैं हमारे राघवेंद्र सरकार। गुरु के सेवा का अभी बतलाया जा रहा है कि महाराज की कितनी महिमा है। आगे होई जही सुरपति लेही, अर्ध सिंहासन आसन दे। जब महाराज पहुंचते हैं स्वर्ग में तो देवराज भागते आते हैं, स्वागत करते हैं और उनको अपने सिंहासन पर बराबरी से बैठाते हैं। सुरगण के प्रतिपाल, देवताओं की सुरक्षा करने वाले। एक मनुष्य इतना महान हो सकता है क्या कि देवता, अरे सब देवताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी रक्षा करो बचाओ। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कि देवता भी उनसे प्रार्थना करते हैं, महाराज आप हमारी सुरक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और देवराज, देवताओं के राजा इंद्र भी चाहते हैं कि महाराज अयोध्या सम्राट की दृष्टि कृपा भरी हमारे ऊपर बनी रहे तो हम सुरक्षित हैं। ये महिमा कैसे हो गई? एक मनुष्य की इतनी महिमा कैसे हो गई जानते हैं? गुरु कृपा, आचार्य कृपा। हमारे दो आचार्य हमारे आजू बाजू विराजे हुए हैं। एक हमारे ब्रह्मपुत्र गुरुदेव श्री 108 श्री वशिष्ठ जी महाराज और दूसरे श्री गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज। इन महापुरुषों की कृपा है। अगर हम लोग भी लोक में चाहते हैं कि कुछ हमको विशेष प्राप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव की कृपा प्राप्त करना चाहिए। अरे लोक में कहावत भी है ना, सब जानते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, ऐसा ही होता है। सदगुरु परम दयाल सखी जनवास में देखो। सद्गुरु परम दयाल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। लखी नारायण दास ने निधि। लखी नारायण दास ने निधि। पुनि पुनि होत निहाल सखी जनवास में देखो। पुनि पुनि होत निहाल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। समधि अवध के भुआल सखी जनवास में देखो। जनवास में पहुँच के मैथिल शिष्ट समाज सादर आमंत्रित करत समधि कौशल राज। जय जय श्री समधि जी महाराज की जय। सख्या निवेदन कर रही है। समधि जी से विनती हमारी। समधि जी से विनती हमारी। गुरु बाबा से विनती हमारी। गुरु बाबा से विनती हमारी। चारों दुल्हा से विनती हमारी। चारों दुल्हा से विनती हमारी। समधि जी से विनती हमारी। समधि जी से विनती हमारी। शक्य कहती आप अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती हैं।
हमारे मिथिला जी में आप सब दर्शन कर ही रहे हैं। आपके यहाँ के सभी नर नारी सोने के महल में विराजते हैं, लेकिन हमारे मिथिला जी में सभी मिथिलावासी के पास एक एक झोपड़ी है। वहाँ कंचन महल अटारी, वहाँ कंचन महल अटारी, यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, वहाँ शुभ रन की है थारी, वहाँ सुवर्ण की है थारी। आपके अवध में सभी नर नारी सोने के थाल में भोजन करते हैं, लेकिन हमारे मिथिला जी में आपको केले के पत्ते कदली पत्र पर पवाया जाएगा। यहाँ कदली पत्र सवारी, यहाँ कदली पत्र सवारी, वहाँ कंचन की है झारी, वहाँ कंचन की है झारी, वहाँ यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी, यहाँ तुम्बा कमंडल कठारी, वहाँ के नागर सब नर नारी, वहाँ के नागर सब नर नारी। आपके श्री अवध धाम में सभी नर नारी सुंदर सुजान सुशील चतुर बने पढ़े लिखे विद्वान है नवनागर सब, लेकिन हमारे मिथिला जी में सभी सखियां हम सब ग्राम निवासी गमारी, हम सब ग्राम निवासी गंवारी, हम सब ग्राम निवासी गमारी, हम सब ग्राम निवासी गंवारी। जय जय श्री समधी जी महाराज की जय हो। देखिए ये सब सखियां मिथिला की हैं और मिथिला का शिष्ट समाज है। ये बड़े हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कहती हैं कि आपके यहाँ सोने के महल हैं, हमारे यहाँ तो झोपड़ी में व्यवस्था हो पाती है। आपके यहाँ सोने की थाली में भोजन किया जाता है और हम लोगों के यहाँ तो केले के पत्ते में ही गुजर होती है। आपके यहाँ सोने की झारी है जल पीने के लिए और हमारे यहाँ तो कमंडल और कठारी, इसी से व्यवस्था हो पाती है। आपके यहाँ के लोग सब पढ़े लिखे बड़े विद्वान सुजान हैं और हमारे हम लोग तो सब अनपढ़ गंवार लोग हैं। ऐसी बात है क्या? नहीं है। ये तो दैन्य है इन महा, क्यों ना हो, आखिर श्री विदेहरा जी महाराज की प्रजा है, उनका परिवार है। यथा राजा तथा प्रजा। ये विदेहरा जी महाराज ही नहीं, उनके जितने पूर्वज सभी हो गए, सब एक से एक महान हुए हैं। सब राजमहलों में रहते हुए परम वीतरागी हुए। एते वही मैथिला राजा आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वी मुक्ता ग्रहेष्वपि। ये सब राजमहलों में रहते हुए परम वीतरागी हुए हैं। उनकी प्रजा क्यों न ऐसी हो, इनकी विनम्रता है, इनका दैन्य है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। यहाँ सोने के महल, अरे बड़े बड़े दिव्य, देखो ना, दर्शन करो, क्या है, कितना सुंदर भवन है, कैसा कैसी दिव्यता है। जय हो। यहाँ के वैभव और संपत्ति की बात हम क्या बताएं आपको, है। एक बार
मिथिला में कोई बड़ा उत्सव हो रहा था, बहुत धूम मची और खबर पहुंची स्वर्ग तक। देवराज इंद्र का मन ललचाया कि हम चल करके मिथिला में दर्शन करें, भाई क्या इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। आए देवराज इंद्र, नगर के बाहर जैसे प्रवेश किए नगर की ओर, बड़ा सुंदर दिव्य भवन दिखाई पड़ा। लगता है विदेराज जी महाराज का ही भवन होगा, उनका महल होगा। अरे वो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, सोने की पीठ पर बैठे बैठे प्रभाती दतुवन कर रहे हैं। यही है, लंबा डंडोत महाराज। उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले, आप श्री विदेराज जी? ना ना ना, हम विदेराज जी नहीं। फिर आप कौन हैं? कहा, हम विदेराज जी महाराज के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले हैं। ये हमारे मनगढ़ंत बात नहीं, शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। एक सामान्य व्यक्ति का वैभव देख करके देवराज में लज्जित हो जाते हैं जाकर के। और यहाँ पढ़े लिखे विद्वत्ता की बात, इसके लिए तो प्रमाण पत्र है। पुर नर नारी सुभग सुचि, संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के जितने लोग हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या वृद्ध है क्या बाल है, सब विद्वान हैं, सब महान हैं, सद्गुण संपन्न हैं। इनकी महिमा को कौन कहाँ तक कहा जाए। और फिर विदेराज जी महाराज का तो क्या कहा जाए। हम जीवन भर उनके गुणगान गाते रहें तो पार नहीं पा सकते हैं। बोलिए श्री विदेराज जी महाराज की। अरे बड़ी कमजोर जे, अरे बरातियों पहले पहले से आ गए हैं और खा खा करके मोटा गए। हाँ, इतने मोटे हो गए कि कपड़े फटने लगे। जय हो। तो विदेहराज जी को बड़ा संकोच हुआ, भाई बदनामी तो हमारी होगी है, हमारे संबंधी हैं, फटे कपड़े पहने हुए हैं। नए नए कपड़े बनवाए, लेकिन वो भी चुस्त हो गए। विदेहराज जी ने कहा, फिर से नाप करवाओ इनका। हमने कहा, महाराज इनका नाप मत करवाओ, इनकी खुराक कम करो। ये दही चूड़ा काजू बादाम खाकर ये मोटा गए और जय के नाम पर कर देते हैं। एक बार जोर लगाओ, बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो। एक बात बता दें आपको, एक सुयश जो श्री विदेहराज जी को प्राप्त हुआ है, इतिहास में ऐसा सुयश किसी राजा महाराजा को प्राप्त नहीं हुआ है। राजा पृथ्वीपति कहलाते हैं, भूपति कहलाते हैं, महीपति कहलाते हैं, पृथ्वी के पति। और पति पत्नी से संतान पैदा ना कर सके तो वो कैसा पति? पति अपनी पत्नी से संतान पैदा ना कर सके वो पति कैसा है? बताओ, इतिहास में कोई है जो पृथ्वी से संतान पैदा करे? ऐसा सुयश तो केवल एक श्री विदेहराज जी को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने पृथ्वी से बेटी पैदा करके दिखा दी है। बोलिए श्री विदेहराज जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। हाँ, अब किस लिए विनती हो रही है? चलने के लिए। अरे हम तैयार बैठे हुए हैं, हम तो तैयार थे कि कोई समाचार लेकर आवे और हम तुरंत चल पड़े। कोई बात नहीं, बड़ी जल्दी चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ जनवासे में जो सखियाँ आई हैं, इनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। अरे भाई, स्वागत सत्कार करो इनका। गुरु अनुमोदन लही किए, आमंत्रण स्वीकार, चलने लग्यो जनवास में, अतर गुलाब फुहार। समधी जी अति प्रसन्न होकर के सखियों के स्वागत के लिए अतर गुलाब के फुहार की फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। लौंग इलायची से भरी थाल सखियों के आगे परोसवा रहे हैं और पान सुपारी में और आभूषण वस्त्र से भी सत्कार करते हैं सब सखियों। और ये जनवासा में जो रंग बरस रहा है, यह रंग दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। काश इंद्र भी जो देवराज कहलाते हैं वो भी तरसते हैं, काश हम भी इस मिथिला की दिव्य भूमि में नर शरीर धारण करते तो इस रस में सम्मिलित होने का भाग्य प्राप्त होता। लेकिन उनको भी ये दुर्लभ है। वो आकाश मार्ग से सभी देवताओं इस विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री मामा जी महाराज ने इस महा उत्सव को भी अमृत कहा है।
जो इस उत्सव का पान करते हैं वो अमृत पान है। जैसे कथा अमृत है, नाम अमृत है, ये उत्सव ही अमृत है। रंग बरसे और अमृत बरसे। अगर एक एक पद पर हम ध्यान देंगे, श्रवण करेंगे, संपूर्ण उत्सव का अगर एक पद भी हमारे जीवन में धारण हो जाए तो सदगुरु की असीम अनुकंपा। रंग बरसे संग अमृत वर्षे और सुमन झरत अंबर से। सुमन भरत अंबर से। हाँ, सुमन झरत अंबर से। सुमन झरत अंबर से। हाँ, तर गुलाब पंचमेवा मसाला। तर गुलाब पंचमेवा मसाला। सबके आगे परसे। सबके आगे परसे। जनवासे में रंग बरसे। जनवासे में रंग बरसे। पान सुपारी लवंग इलायची। पान सुपारी लवंग इलायची। सब ही लेते निज कर से। सब ही लेते निज घर से। जनवासे में रंग बरसे। जनवासे में रंग बरसे। चोवा चंदन अबीर अरग जा। चोवा चंदन अबीर अरग जा। पुरत सुगंध अतर से। पुरत सुगंध अतर से। आज मिथिला अवध आनंद निरखेंगे। मिथिला अवध आनंद निरखेंगे। देवराज हूँ कर से। देवराज हूँ कर से। जनवासे में रंग बठाइए से। जो पीछे आ रहे हैं, पीछे रंग बरसे। गौतम नारी अहिल्या तर गई। गौतम नारी अहिल्या तर गई। जिनके पद रज पर से। जिनके पद रज पर से। जनवासे में रंग बरसे। जनवासे में रंग बरसे।
विराजमान है और समधी जी महाराज सखियों को नेक प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने इस विवाह महामहोत्सव के महारसिक आचार्य प्रवर सबको पद के द्वारा प्रतिष्ठित किया है, जिसमें मिथिला के सर्वप्रथम परम रसिक आचार्य प्रवर श्री मोदलता जी को याद किया। मिथिला के सब विवाह रस के जो परम रसिक आचार्य प्रवर हुए हैं, उसमें श्री हरिजन और रीवा नरे श्री रघुराज सिंह जी, श्री मिथिला के परम रसिक आचार्य श्री स्नेहलता जी महाराज, श्री मधुर लता जी महाराज, भैया श्री सूर किशोर प्रयागदास जी महाराज, पंचरसाचार प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज को भी प्रतिष्ठित किया है। और मिथिला के दुल्ला भेष के जो रसिक रस में डूबे रहते हैं, सर्वप्रथम सिरमौर श्री रामा जी महाराज को प्रतिष्ठित किया है। रसरंग मणि जी को प्रतिष्ठित किया है। मधुर लता जी को आवाहन किया है। अपने सद्गुरुदेव भगवान अनंत संपन्न पूज्यपाद महर्षि श्री पूज्य खाकीवास सरकार को प्रिया अली के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया है। इन आचार्यों को नमन करते हुए हम विधि को आगे बढ़ाते हैं विधि की ओर, क्योंकि ये विवाह की विधि या बक्सर धाम में हो या रसिक समाज में हो, ये सुबह 5 बजे खत्म होता, लेकिन तब तक शायद हम अकेले बच जाएंगे। इसलिए इस विधि को हम जल्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए समस्त रसिक आचार्य को नमन करते हुए रसिकन और अभिलाष सुवास पुराइए जो, रसिकन और अभिलाष सुवास पुराइए जो, लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए जो, लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए जो, लखी सिया राम विवाह नयन फल पाइए। हरि नयन डलवा असर फियार ललवा
सरकार की जय हो। समधी जी के आज्ञानुसार सभी सखियों जो निवेदन करने गई थी, समधी जी ने स्वहर्ष आज्ञा प्रदान किया। अब हमारे लाल को आप विवाह मंडप तक ले जा सकते हैं। तो सरकार से पूछा गया, सरकार विवाह मंडप तक आप किस सवारी से आना चाहेंगे? कॉर्डलेस है तो दुल्हा जी को दीजिए। विवाह मंडप तक किस सवारी से आना चाहेंगे आप? पालकी से। इनकी आज्ञा अनुसार पालकी तैयार है। बड़े भैया, छोटे भैया, हमारे जानकी महल के युवराज हमारे राम रोशन भैया, श्री लक्ष्मी निधि भैया, मणि से जड़ित सुंदर पालकी तैयार किया है, जिसमें 4 सुंदर निपुण कहारे लगे हैं और उमगते हुए, नाचते हुए, उमंग में भरते हुए सरकार को पालकी पे बिठा करके विवाह मंडप तक लाते हैं। रतन पलकिया चढ़ी, आए दुल्हा 4 हैं। जय श्याजू। रतन पलकिया चढ़ी, रतन के पालकी पर चढ़ के जो दुल्हा जी आ रहे हैं, उनका परिचय क्या है? अब इनका परिचय, ये सम्राट चक्रवर्ती जी के लाल है, वो परिचय अब गौन होने वाला है, गौन हो गया। ये कौन है? तो ये विदेहराज जी का दामाद है, जमाई है। ये जनक जमाई अवधेश के कुमार है। 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 रतन पलकिया चढ़ी, आए दुल्हा 4 हैं। रतन पलकिया चढ़ी,
चितवन कमाल की, अधर लाल लाल की, बोलनी रसाल की, दुल्हा जी के रेशमी रुमाल की, रसगुल्ला जैसे गोल गोल गाल की, बोले जय जयकार है, बोले जय जय है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। कुंडल के ढाल की, मुक्ता और माल की, सभी लोग जयकारा बोलिए, सभी लोग। सघन छवि जाल की, हंस गति चाल की, मन भावती ससुराल की, भक्तन के प्रतिपाल की, दुर्जन के काल की, मंद हसन की, दुल्हा जी के दारिम दसन की, रसीले रसन की, त्रिवली लसन की, पियरे बसन की, रसिकन मन फसन की, कुंडल कलोल की, अरुण कपोल की, अमीय मधुर बोल की, केसरी निचोल की, मेरे पाहुन अनमोल की, इनके बड़ी बड़ी पोल की, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। दुल्हा कारे कारे की, कौशल्या के प्यारे की, श्रृंग ऋषि के साले की, श्रृंग ऋषि के साले की, नुकीले नैन कंजन की, चंचल दृग खंजन की, मीन मद गंजन की, शंभु चाप भंजन की, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। साताजू के भैया की, कौशल्या जू के छैया की, जनक के जमैया की, भरत जी के भैया की, गाल सेकवैया की, धान कुटवैया की, गारी सुनैया की, हो बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। रूप की निगाही की, आलस अंगराई की, पलक झपाई की, पुनि पुनि जमुहाई की, पलंग पोढ़ाई की, गुरु और चेला की, ये मिथिला की दिव्य मेला की, मिथिला के दिव्य मेला की, अवध के छैला की, अवध के छैला की, छैलल मेला की, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार। श्री जगत गुरु जी महाराज की, श्री जगत गुरु महाराज की, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। मिथिला के मेला की, मिथिला के भाग की, स्वामिनी श्याजू के सुहाग की, तपसिन के त्याग की, भक्तन अनुराग की, अवध बिहारी की, अनोखे धनुधारी की, गजब के शिकारी की, और सरहद और सारी की, सरहद और सारी की, रस भरे
जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है, बोले जय जयकार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है, जनक जमाई अब देश के कुमार है। जनक जमाई अब देश के कुमार है। ये हो भगवान की, श्री मिथिला कुंज के पीठाधीश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज की, श्री किशोरी शरण जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय श्री दुल्हा सरकार की सरकार पालकी पे सवार होकर के द्वार पर आ गए हैं। आगे की विधि जो है सखियां पालकी पे सरकार की आरती दिखाती है, आरती कर रही है।
जय जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो दुल्हा अनमोल की जय 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 श्री अनंत ब्रह्मांड नायक अधम उदाहरण दीन जन ग्राहक करुणा वरुणालय असरन सरन सकल दुख हरन अति मन हरन श्री चक्रवर्ती राजराजेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर श्री राम रघुनायक जी की श्री राम रघुनायक जी की श्री दशरथ दुलारे जी की कौशल्या कुमार की जय। सीतावर सुख कर रस धर की सीतावर सुख कर रस धर की लागे भले आरती रसिक बरेश्वर लागे भले आरती रसिक बर के सीतावर सुख कर रस धर की सीतावर सुख कर रस धर की लागे भले आरती रसिक बर की लागे भले आरती रसिक बर की हाँ लागे भले आरती रसिक बर की लागे भले आरती रसिक बर की हाँ सूची श्यामल सुगात जमा पीत भल भात सूची श्यामल सुगात जमा पीत भल भात हाँ मोर सुभग सम सूर्य के सुहाग मोर सुभग सम सूर्य के सुहाग सिर शहरा लहरन लड़की सिर शहरा लहरन लड़की लागे भले आरती दूल्हे बर की लागे भले आरती दूल्हे बर की मुश्कित मंद मंद अमी अनु मुश्कित मंद मंद अमी अनु जनु जन जिए सिच बनी रस रूप जनु जन जिए सिच बनी रस रूप चितवन करत कहर करेगी चितवन करत कहर करेगी लागे भले आरती रसिक बर की लागे भले आरती रसिक बर की नभ सुर वृंद बरसे झर झर फूल 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 हाँ धुंदुभी बजाई कहे जय सुख के मूल श्री दुल्ला सरकार की सर्वस्व सुख के मूल श्री दुल्ला सरकार की धुंदुभी बजाई कहे जय सुख लखी लखी हर्षन हिय हर्षी लखी लखी श्री हर्षन हिय हर्षी पंचदशाचार्य प्रेमावतार श्री स्वामी जी महाराज की श्री करुणा निधान की प्रेमावतार की अनंत संपन्न पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री मामाजी महाराज की श्री मामाजी महाराज की अनंत संपन्न पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर सरकार की जिनकी कृपा करुणा कोर की सर्व संत वैष्णव भगवान की सर्व संत वैष्णव भगवान की समस्त आचार्य चरण कमल की समस्त पूर्वाचार्य चरण कमल की समस्त पूर्वाचार्य चरण कमल की सर्व संत वैष्णव
वैष्णव भगवान की लखी लखी श्री हरेशन ये हर्षि लखी लखी श्री हरेशन ये हर्षि लागे भल आरती दुलह बर की लागे भल आरती दुलह बर की सीतावर सुख कर रस धर की सीतावर सुख कर रस धर की लागे भले आरती हमारे परम पूज्य श्री नरेश भैया जी की श्री नरेश भैया जी की श्री नरेश भैया जी की परम पूज्य सभी भैया की श्री वरुण भैया जी की श्री वरुण भैया जी की सब संत समाज की हमारे सभी पूजनीय प्यारे प्यारे भैया सरकार की लखी लखी श्री हरेशन ये हर्षि लखी लखी श्री हरेशन ये हर्षि लागे भले आरती दुलह बर की लागे भले आरती दुलह बर आगे की विधान सरकार पालकी पे सवार है बैठे हुए हैं सखियां परीक्षण की विधि करती है ये परीक्षण की विधि सरकार को परीक्षा ले रही है अगर इसमें पास हो जाएंगे तब तो मंडप तक गमन होगा नहीं तो यहाँ से भी वापिस हो सकते हैं तरह तरह की परीक्षण की परीक्षा ले रही है अब जो आगे की विधि हम गाने जा रहे हैं उसमें आप सभी जो संत समाज सखिन समाज विराजमान है सभी कहेंगे सरकार का शुभे हो हमारे युगल का अखंड नित्य नव मंगल हो शुभ हो हम इनका मंगल मनाएंगे तो हमारे जीवन में अवसाद नहीं नित्य नव मंगल उत्साही होगा इसलिए सभी लोग आनंद पूर्वक इनको आशीर्वाद प्रदान करें और नित्य नव मंगल की कामना करें शुभे हो नित्य नव मंगल हो आनंद आनंद आज शुभे हो आनंद आनंद आज शुभे हो पूरन भय मन काज शुभे हो पूरन भय मन काज शुभे हो देखू दुलह रघु चंद शुभे हो सबही ने के सुख कंद शुभे हो रसिक जनन कह प्राण शुभे हो रसिक जनन कह प्राण शुभे हो ये हमारे सरकार और यह उत्सव तो सबको सुख प्रदान कर रहा है लेकिन अधिक विशेषकारी इन रसिकों के मन में है नारायण सिया राम व्याह्य सकल भुवन विख्यात री संपूर्ण भुवन में सभी लोग जानते हैं सबको अवगत है जो सीताराम जी का विवाह हुआ था हो रहा है होने वाला है लेकिन ये सुखकारी किसको है संपूर्ण सुख किसको देते हैं संत समाज को जो इस रस रसिक के भोरा है उनको सुख मिलता है हाँ और हम सबको तो बस ये नाटक ही है सर्वस्व तो इन रसिकों के प्राण है हमारे राघवेंद्र सरकार रसिकों के प्राण आचार्यों ने लिखा है रसिक जनन कह प्राण शुभे हो रसिक जनन कह प्राण शुभे हो सुषमा शील निधान शुभे हो सुषमा शील निधान शुभे हो दुर्वा छत न्याचारु शुभे
अभी दृष्टि में सुधार करके निहारने के लिए कहा है। क्यों? इसमें दो भाव हैं। एक तो दृष्टि में दोष है, दुनिया को निहारते, इसलिए उनकी दिव्य स्वरूप हम देख नहीं पाएंगे। और एक सुनैना मैया ज्यादा घबरा रही है, हमारे लाल जी को नजर ना लग जाए, इसलिए बार बार बलैया ले रही है, ठिठोना लगा रही है, राय लवन उतार रही है, पानी बार रही है। इन सबको दृष्टि में सुधार करके हमारे लाल जी को देखिए, बड़े ही सुंदर है, सुकुमार है, सलोने हैं, किन्हीं इन सखियों की नजर ना लग जाए, इसलिए तुरंत कहती है राई लवन न्योछारू सुबह हो, राई लवन न्योछारू सुबह हो, सखी दधी के सर दिया भाल सुबह हो, सखी दधी के सर दिया भाल सुबह हो, सुख लूटिए अलीमाल सुबह हो, सुख लूटिए अलीमाल सुबह हो, नीले राय लवन से संतुष्टि नहीं मिली, तुरंत सखियों को इशारा कर रही है, सखी नीले ढिठौना लगाओ सुबह हो, सखी नीले ढिठौना लगाओ सुबह हो, राई लवन न्योछारू सुबह हो, राई लवन न्योछारू सुबह हो, इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो सखियों को इशारा कर रही हैं, थोड़ा मोटा मोटा एकदम काजल आंखों में डाल दीजिए, जिससे कोई बुरी दृष्टि पड़े तो वापिस उन्हीं के पास आ जाएगी। ऐसे ही सखी आंगन आंजिए आँखी सुबह हो, सखी आंगन आंजिए आँखी सुबह हो, चितवन लिया लिया राखी सुबह हो, चितवन लिया लिया राखी सुबह हो, सखी पीरा सरस पवाऊ सुबह हो, पीरा सरस पवाऊ सुबह हो, अतर सुधान कराऊ सुबह हो, अतर सुधान कराऊ सुबह हो, अब सखियां जो सबसे प्रमुख विधि है उस विधि की ओर इशारा कर रही है। परछन के थाल में एक देवता भी विराजमान है, वो देव कौन है? ये लोढ़ा देव है। इनको यहाँ विराजित किया गया है क्योंकि ये जो छोटे सरकार है लखन लाल जी वो बड़े गाल बजाते हैं। बड़े सरकार के गाल की शिकाई सखियां नहीं करते क्योंकि बड़े भोले भाले हैं। ये छोटे सरकार की शिकाई होगी लखन लाल जी। सिलेवन से अभी शिकाई नहीं हो रही, बस दर्शन करवा रही है इस देवता को, सबको दर्शन करवाइए। सिलेवन से दिए गाल सुबह हो, लखी लखी हो निहाल सुबह हो, लखी लखी हो निहाल। सुबह हो, इससे पहले सखियां जो पान पवाई सरकार को
पान पा रहे हैं और कुंद पुष्प के समान उनकी दांत है, चमकीली दांत से पान को कतर रहे हैं। ये छवि और रेशमी रुमाल से मुख को ढक करके सखियों पे तिरछी नैन की बार कर रहे हैं। इस छवि को देखकर सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, कचरत पान मंद मंद मुस्कान छवि करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलिए बिचारी ना तो हो ही शिष्टाचार खूब लीजिए निहार यहाँ परिछन के थाल की लीजिए निहार यहाँ परिछन की थाल और की। परिछन की थाल में एक ज्योति बाती भी जल रहा, उसमें सखियां आरती की बाती में गरमाई लोढ़ा ताती करी और उस लोढ़ा देव को गरम कर रही है, धीरे धीरे मौसम में ला रही है। सरकार देख के डर रहे हैं, ये विधि कहाँ हम कभी दर्शन किया था। हाँ आरती की बाती में गरमाई लोढ़ी ताती करी सारी सरहज सब से काई करे गाल की सारी सरहज सब सिकाई करे गाल की। करी के ख्याल सुनिए लक्ष्मण लाल मत बजइयो यहाँ गालिए गली है ससुराल की बजइयो नहीं गालिए गली है ससुराल की। सिलवन से दिए गाल सुबह हो मन से दिए गाल सुबह हो। सिलवन से दिए गाल सुबह हो सिलवन से दिए गाल और सुबह हो। अभी लखनलाल जी के स्वरूप में जो भक्तमाल जयंती पर बहुत गाल बजाते हैं हमारे नवनीत प्रियादास जी, जय हो। उनके गाल की सेकाई सखियां कर रही बढ़िया है। से। ये बारात पक्ष से ही है और इस समय ये सरकार के दुल्हा जी के छोटे भाई बन जाते हैं, जय हो। तो बनने का तो फल मिलेगा ही ना, हाँ हाँ। इसलिए यहाँ चारों फल की प्राप्ति हो रही है। सिलवन से दिए गाल सुबह हो सिलवन से दिए गाल सुबह हो लकी लकी हो निहाल सुबह हो लकी लकी हो निहाल सुबह हो धन्य शिया सुख धाम सुबह हो धन्य मिथिला ग्राम सुबह हो जिन प्रसाद हम पाम सुबह हो पाए धरहि घन श्याम सुबह हो ले चलो आंगन माई सुबह हो चार सुबह
सरकार अब पालकी पे विराजमान है। सखियां निवेदन करती हैं, अब यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा, आगे अंदर की कोई सवारी नहीं है। सर्वप्रथम मिथिला जी में आए तो चरण में पादुका भी नहीं पहने थे, पन्ही भी नहीं था सरकार। पैदल चलने की आदत आपको है ही, अब यहाँ से पैदल गमन करिए। जी, ये परीक्षण की विधि हुई जी दुल्हा सरकार का ऐसा कहना है। सखियां कह रही थी कि बड़ा गर्म लोड़ा होगा, लेकिन ठंडा बहुत अधिक था, ऐसा है। जय हो पधारे। मिथिला में किशोरी जी करुणामयी है, हमेशा करुणा ही बरसाती है, वो हमेशा शीतलता ही प्रदान करती है। इसलिए गर्म करने के बावजूद भी उनकी करुणा उस पे बरस गई, इसलिए ठंडा था सरकार। उतर जावे यही लालन, उतर जावे यही लालन, चले पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गमन पैदल लली का, है यही आंगन। सरकार सखियां कहती है, जब सब प्रथम मिथिला जी में आए तो प्रथम जब आए मिथिला में, कहाँ थी पालकी उस दिन, न ठगिए की धनी हम हैं, न ठगिए की धनी हम हैं, चले पैदल लली आंगन। फिर भी सवारी खूब दिख रहा है। सखियां कहती है, बाहर कुछ सवारी लगी हुई है, लगता है दुल्हा सरकार की बारात ही उससे आई है। सवारी आपके जितने बाराती लोग लाए हैं, सवारी आपके जितने बाराती लोग लाए हैं, बाराती लोग लाए हैं, लेकिन सभी हैं भारे से मंगनी। जय हो। अब इतनी बाराती यहाँ आई हुई है, ये गाड़ी भाड़े की है या यार दोस्त से मांग करके लाए हैं? सभी हाथ उठा करके बताइए, हम अयोध्या से आए हैं। सभी बताइए हाथ उठा करके। हाँ, देखिए ओला उबर से आए हैं। सभी हैं जो अयोध्या से आए हैं, सब भाड़े की गाड़ी से आए होंगे। सभी हैं भाड़े की मंगनी, सभी यार दोस्त से मंगनी, चले पैदल लली आंगन। इस हास्य विनोद वचन सुन करके सरकार, ललन सुनी स्नेह में चुटकी, जय हो। उतर गए पालकी पर से, उतर गए पालकी पर से, हंसी होने लगी उस दम। आप क्यों हंस रहे हैं सरकार? इनके भोलेपन तो मिथिला की सहचरी हंसेगी। हंसी होने लगी उस दम, चले पैदल लली आंगन। हंसी होने लगी उस दम, चले पैदल लली आंगन। उतर जावे यही लालन, चले पैदल लली आंगन। उतर जाए यही लालन, चले पैदल
उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। जब से आए मेरे जीजा सरकार मिथिला, जब से आए मेरे जीजा सरकार मिथिला, वे ही उत्सव लगातार मिथिला। तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। वैसे मिथिला में, हाँ वैसे मिथिला में दुल्हा जी को सब कुछ पसंद है। वैसे मिथिला में दुल्हा जी को सब कुछ पसंद है। वैसे मिथिला में, हाँ वैसे मिथिला में, हाँ वैसे मिथिला में जीजा जी को सब कुछ पसंद है। वैसे मिथिला में दुल्हा जी को सब कुछ पसंद है। सबसे ज्यादा सब लोग समझ गए होंगे सबसे ज्यादा पसंद उनको क्या है। नवनीत दास प्रिया जी, नवनीत प्रिया दास जी समझ गए होंगे सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला। सबसे ज्यादा पसंद गाड़ी की बौछार मिथिला। सबसे उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला। सबसे उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला। जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें। हमारे सरकार बहुत सुकुमार सलोने हैं, पता नहीं इनको कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। इसलिए हमारे महल बिहारी सरकार के अनन्य सेवक युवराज राम रोशन भैया जी ने समस्त मिथिला के दुकानदारों को सचेत कर दिया है, संकेत दे दिया है कि कोई अपना दुकान बंद नहीं कर सकता है। इसलिए दिन रात दुकान खुला रहता है। हाँ जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें। इसलिए खुला रहता दिन रात ये बाजार मिथिला। 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 कब से उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला। कब से उत्सव महोत्सव लगातार मिथिला।
कोई रूप नहीं देखा और कोई रस नहीं पिया, इसलिए चलूं धीरे धीरे लाल लली के अंगना, चलूं धीरे धीरे लाल लली के अंगना। रघुवंशी रसिया रस ही रसे, रघुवंशी रसिया रस ही रसे। सरकार चलिए मंडप पर सुख बरसे, चलिए मंडप में सुख बरसे। रघुवंशी रसिया रस ही रसे, रघुवंशी रसिया रस बरसे। इसलिए पूज्य चरण श्री स्वामी जी ने कहा रस ही रस बरसे, पियहु सखी 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 पियहु सखीरी, पियहु सखीरी, पियहु सखीरी, पियहु सखीरी। रस पियहु सखीरी, रस ही रस बरसे, पियहु सखीरी, रस ही रस बरसे, पियहु सखीरी। दुल्हा जी को आगे कहा बरसे, पियहु सखीरी। घर वाले लोग का दर्शन है इसलिए रस ही रस बरसे, पियहु सखीरी, रस ही रस बरसे। ये तो रसिकों के ही प्राण है, ये तो संतों के ही प्राण है, जिनका सर्वस्व आधार ऋषिकेश राघवेंद्र सरकार है। रस ही रस बरसे, पियहु सखीरी, रस ही रस बरसे, पियहु सखीरी। प्राण प्रिय दर से पियहु सखीरी, प्राण प्रिय दर से पियहु सखीरी। चलिए मंडप सुख रस सर से, चलिए मंडप सुख सर से। रघुवंशी रसिया रस ही रसे, रघुवंशी रसिया रस ही रसे। हो मंडप पर जाने के ही करीब अनगिनत पद है, लेकिन अब विलंब कर कारण कहा विलंब हो रहा है इसलिए जिनकी माया जग बस नाचे उनको सखियां रही नचाए, जिनकी माया जग बस नाचे उनको सखियां रही नचाए, जिनकी माया जग बस नाचे उनको सखियां रही नचाए, जिनकी माया जग बस नाचे उनको सखियां रही नचाए। दुल्ह कर मूसल गहा कांच सूत लिपटाए, अलीगन धान कुटावती गीत उठंगर
दुल्हा जी मंडप पे विराजमान होकर के आगे की जो विधि है ओठंगर की विधि, जिसमें 8-7 विवाहित जन और रहेंगे और एक दुल्हा सरकार। 8 लोग मिलकर के चावल में से, धान में से अक्षत निकालना है। अब इस परीक्षण में पास होते हैं कि नहीं, अब सब आप देख लीजिए। जिनका सर्वोत्तम डिग्री है कि क्या डिग्री है। 7 विवाहित जन आ जाएं और एक दुल्हा सरकार, 8 जने मिलकर के ओठंगर की विधि करें। श्री अयोध्या जी का जिनका पक्ष है वो ही हमें ऐसी प्रार्थना है। जय हो। श्री कार्तिक जी गोस्वामी जी पधारे, श्री अभिषेक जी और विवाहित दाऊ जी के वो गोस्वामी जी, हाँ गोस्वामी जी पधारे हैं, और एक और 8-7 शीघ्र करिए, विलंब में आइए शीघ्र पधारे। जय हो। ओखली में धान धय के जय हो। लौकिक और वैदिक विधि से श्री सीताराम जी का यह दिव्य विवाह उत्सव हुआ, जिसमें गोस्वामी जी भी वैदिक विधि को गौण किया है और लौकिक विधि की प्रधानता है। लौकिक विधि के अनुसार अब सरकार का ओठंगर की विधि। ओखली में, पीछे पीछे रखिए सरकार को आगे। ओखली में धान धय के गावत सब सखिया, दुल्हा बाबू यो दुल्हा बाबू कुटू राखल ओखरी में धान, दुल्हा बाबू राखल ओखरी में धान, दुल्हा बाबू कुटू राखल ओखरी में धान, दुल्हा बाबू सा
निकालिए, एक भी धान उसमें टूटना नहीं चाहिए। अब अक्षत निकली होगी और उस अक्षत को लेकर सखियां आम्र के पल्लव में कंगन बनाएगी। पल्लव में अक्षर डाल करके कच्चे सूत की धागा से बांध करके लपेट कर दुल्हा दुल्हन सरकार के कर में बांधेगी आम्र पल्लव, जो सगुन का सूचक है। अब सखियां पूछ रही है, सरकार ए सखी बताइए, इसमें कुछ अक्षत निकला है कि धान के धान ही है? सखियां बाद में बताएंगी। दुल्हा जी कह रहे हैं जी। कि जब इतने लोग लग गए तो एक भी धान साबुत नहीं बचेगा, सब में निकल आया चावल। अब हम कैसे समझ ले, परीक्षण करेंगे। हमारी सखियां जो बताएगी, हमारी सखी चतुर है। फुलवारी में अग्र सखी बताई थी ऐसे सुंदर राजकुमार है तो वो सही निकला, इसलिए यहाँ सखियों की मति को ही मानेंगे। सखियां कहती आधा धान और आधा चावल, इसलिए अब आप फेल हो चुके हैं। अब इसमें आधा धान है और आधा चावल है, अक्षत नहीं निकला। हमको पहले से ही सब सखियां कह रही है, पहले से ही शंका इस बात का। तो आपके ये सुनिए, सखियां कह रही थी पहले हाँ, कि हम तो गंवार हैं, अच्छा गांव की रहने वाली है। जी। अब समझ में आ गया, सही सही है, सही है। बताएं क्यों? क्यों? इतना बढ़िया दही मिथिला का, अच्छा, अरे दही मुंह में लगाना चाहिए कि गाल में लगाना चाहिए? थोड़ा मुंह में भी लगा दो। सुनो, और वो भी दही जो है गाल में ऐसी जगह लगाया हाँ। जहाँ तक जीभ नहीं पहुँच पा रही। चाट भी नहीं पाएंगे। बेचारे सब ललच रहे हैं, वो समझ रहे थे हमारा स्वागत होना है। अरे सबके पूंछ निकल आई, देखिए देखिए पूंछ निकली है सबके। और देखो सुनो, घबराओ नहीं, दही का स्वाद लेने का हम तरीका बता रहे हैं, तो ध्यान से समझो। अपने जीभ से तो चाट नहीं पाओगे, एक दूसरे का चाट लो तो बन अब जिसने लगाया है वही चाटेगा। ठीक है, ये उपाय पसंद आ गया। वो भी ठीक है। निधि नारायण। तो सखियां बताई आधा धान है आधा चावल। पहले से हम पता ही था इनका रिजल्ट, सब आधे अधूरे होते हैं। आधे दो गोर हैं, दो शाम है। आधे धान है और आधा चावल है जी। 50%, सेकंड डिवीजन पास। नहीं, अब यहाँ सर्वोत्तम डिग्री को प्रवेश मिलता है तो सेकेंड डिवीजन में फिर भी यहाँ की उदारता है, प्रवेश मिल ही जाए। जय हो। अरे ये कहो, ये दुल्हा वही है जिन्होंने धनुष तोड़ा है। अच्छा। अगर जोर लगा देते ना तो उखरी टूट जाती। ऐसा? हाँ, वही दुल्हा। क्यों? आपको इस बात का गरुड़ है, ये दुल्हा वही है जो धनुष तोड़ा है। जिस धनुष को आपके बड़े सरकार दुल्हा जी इस उम्र में जाके तोड़े, उस धनुष को हमारी स्वामिनी जी ने बचपन से ही बाएं हाथ से उठा लेती। कौन सा पुरुषार्थ किया इसने? कोई पुरुषार्थ ऐसे नहीं किया। वो स्वामिनी जो हमारी लाडली, जो हमारी करुणामयी, नित्य जब पूजन करने जाते तो बायां हाथ से उठा करके लीपते। तो ये कोई हमको कुछ नया नहीं लग रहा है इस धनुष। और कुछ बताइए, कुछ प्रभुता है इनकी? तो अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, हाँ, नेह निधि नारायण सुकृत सराहे दुल्हा बाबूयो, दुल्हा बाबूयो। आसन पहलों में हमान दुल्हा बाबूयो। आसन पहलों में और घूमी घूमी कुट थिन धान ललन सब। घूमी घूमी कुट थिन धान ललन सब। घूमी घूमी कुट थिन धान ललन सब। घूमी घूमी घूम घूम के धान कूट रहे हैं। और दर्शन करिए क्या छवि है। हाँ हाँ, घूमी घूमी कुट थिन धान ललन सब। घूमी घूमी कुट थिन धान
अपने शान गुमान तो सरकार के चरणों में निवेदन कर दे। मिथिला जन्म भेला, जय सिया जो मिथिला जय हो मिथिला जन्म भेला, सिया जो सुकृत महान है, लाडली कृपा से पैलो अपना दीदी जो कृपा सो पैलो, आसन मेहमान है वो पहुन सरकार मिथिला के नातवा से बढ़ गए शान रे, हमरा ने चाहिए पाहुन जप जोग ध्यान रे। यो दुल्हा सरकार हमरा सब मिथिलावासी के अहाँ से संबंध जुड़ते शान गुमान बढ़िए, हम अपने भाग की सराहना करते हैं। आपके सर्वस हमारी लाडली जू के सर्वस आप और हम सखियों की सर्वस आप दोनों युगल, इससे हमारा शानवर भैया सरकार मिथिला में संबंध होते ही हम बरभागशाली हो गए। जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान रे, जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से जीव को मुक्त करते हैं वही परम ब्रह्म परमेश्वर प्रेम की सरकार
सरकार की जय। दुल्हा जी सरकार मंडप पर विराजमान है। आगे की जो विधान है जय जय श्री राज किशोरी जो की श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री मैथिल सख्य पीठाधीश्वर श्री वल्लभाचार्य जी की श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। पूज्य जगत गुरु जी को अभी प्रस्थान करना है। कल सुबह भी एक विवाह उत्सव में सम्मिलित होना है, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं जो हम जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मजबूरी है जाना, और इस मजबूरी को हम समझ भी सकते हैं। जैसे हमारे मन की मनोरथ है संतों का गमन, ऐसे ही और जहां उत्सव हो रहा है उनका भी मनोरथ पूरा होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव अभी प्रस्थान कर रहे हैं और सभी जितने रसिक संत समाज हैं वो विराजमान रहिए। उत्सव बहुत सूक्ष्म रूप में हम ले रहे हैं, जिनकी सबको सभी लोग अपने अपने जगह पे विराजमान हो जाइए। और दुल्हा सरकार जिनकी प्रतीक्षा पग पग बाट जोह रहे हैं, वो स्वामिनी जी का अब मंडप गमन होने जा रहा है। सभी संत भगवान, सभी पूज्य चरण से नम्र निवेदन, सहृदय निवेदन है, सभी लोग आरती करके प्रसादी पा करके ही प्रस्थान करिए। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुमारी अब आनहु जाई, बेगी कुमारी अब आनहु जाई। चले मुदित मुनि आयुष पाई, चले मुदित आयुष पाए। रानी सुनी पुरोहित बानी, रानी सुनी पुरोहित बानी। प्रमुदित सखीन समेत सयानी, प्रमुदित सखीन समेत सयानी। सिए सवारी समाज बनाई, सिए सवारी समाज बनाए। मुदित मंडप ही चले लवाई, मुदित मंडप ही चले लवाए। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, समय
मदनी राजी रही रमनी बीच गीता राज रही रमने विच गीता जग जग ज्योति जगावत सीता जग जग ज्योति जगावत सीता नख सिख भूषण बसन सम्हारी नख सिख भूषण बसन सम्हारी सुख सुषमा श्रृंगार अपारी सुख सुषमा श्रृंगार अपारी आबत मंडप परम पुनीता आवत मंडप परम पुनीता जग जग ज्योति जगावत सीता जग जग ज्योति जगावत सीता शांति पढ़त महिषुर अनुकूल शांति पढ़त महिषुर अनुकूल आद्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांति शांति सुशांतिर्भवतु। शांति पढ़हि महिषुर अनुकूल व्योम विमान देव सुख फूले व्योम विमान देव सुख फूले बरसहि सुमन
अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारे जय जय श्री अग्रदास दुलारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारे। जय जय सब सखियन की प्यारी जय जय सब सखियन की प्यारी। जय जय श्री राज किशोरी जी की जय हो। श्री विवाह मंडप बिहारिनी बिहारी जी की जय हो। श्री विवाह मंडप बिहारिनी बिहारी जी की जय हो। आगे की विधान पाद प्रक्षालन की विधान। श्री विदेहरा जी सुनैना अंबा दुल्हा सरकार के पाद प्रक्षालन करेंगे। जय जय श्री राज किशोरी जी की जय हो। जनक बाम दिशी सोह सुनैना हिमगिरी संग बनी जैनु मैना।
कनक कलश मणि कोपर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी पढ़हि वेद धुनि मंगल बानी गगन सुमन झरे अवसर जानी बर बिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। विदेहरा जी श्री दुल्हा सरकार राम जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं हम किस चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। मणि के मंडप पे युगल दंपति इधर विराजमान है और दिव्य दंपति भी विराजमान है। मणि के मंडप में विराजत जनक ऋषि रानी सुने ना लिए साथ है सोने के परात सोने के जल झारी चरण पखारे दुल्हा राम के आहे चरण पखारे दुल्हा राम के आहे चरण सरोज में विराजत मुदित नीत हृदय सरोवर भोलानाथ के आहे हृदय सरोवर भोलानाथ के आहे जाहिरे चरण से प्रगट हुई के सुर सरी संतत विराजे शिव के माथ है आहे संसत विराजे शिव के माथ है आहे परसी पराग पद पदुम पुनीत यति तरी गईली गौतम के नारी आहे तरी गईली गौतम के किनारी है आहे मधुप बनल मुनि जन के रसिक मधुप बनल मुनि जन के रसिक करे मकरंद नित पान है आहे करे मकरंद नित पान है आहे मुहे पद पदुम पखारत पुलकी तनु जनक सराहे
शिरोमणि श्री विदेहराज जी महाराज की सुनैना अम्बा की श्री लक्ष्मी निधि भैया की श्री सिद्धि प्यारी जो की हर श्री करत जय जयकार है हर्षी करत जय जयकार है जय जयकार है जय जयकार। अब आगे की जो विधि है सरकार की नेहछू की विधि। मिथिला की नाम सर्वप्रथम श्री लाडली जो की नेहछू करती है। श्री स्वामिनी जो हरेक जीव पे कृपा करती है, उसमें मिथिला की एक तृण हो या चीटी हो, आगे डोम पे भी कृपा करेंगे राघवेंद्र सरकार, तो नाउन पे क्यों नहीं कृपा। जब विदेहराज जी के घर में करुणामय किशोरी जी ने अवतार लिया, उसी पल से जनकपुर के प्रत्येक नर नारी पलके बिछाए हुए हैं। आज नाउनी का भी सौभाग्य है और वो अपना अधिकार समझ करके स्वामिनी जी का नख छूने का सौभाग्य उसी को मिला है। ये नहछू क्या है, नहछू की विधि क्या है, आप समझिए महाराज श्री से। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहछू हो रहा है। नहछू का तात्पर्य यही कि नख छीलना। ऐसी मान्यता है कि विवाह के पहले नख नहीं छीले जाते हैं। विवाह के समय ही एक रस्म होती है नहछू की, और ये नहछू का कार्यक्रम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इतना पसंद आया, उन्होंने एक स्वतंत्र छोटा सा ग्रंथ लिख दिया, श्री राम लला नहछू। एक महापुरुष से सुना था कि एक सरकार सीताराम जी का नहछू जो है वो ये क्या है, तो महापुरुष ने बताया था कि सरकार के सभी अंग दिव्य हैं, सच्चिदानंदमय हैं, उनसे नख को अलग नहीं किया जा सकता है, नख को छीला नहीं जा सकता है। तो क्या किया जाए, रस्म पूरी करने के लिए नौनिया जो है नहन्नी से स्पर्श कर देती है, नख को छू देती है, इसलिए कार्यक्रम हो गया नहछू। माइक छू हो गया। बैटरी बदलिए भैया। हाँ हो गया हो गया। तो इस प्रकार से नहछू है, और जिस नवनिया को नहछू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सरकार के चरणों का स्पर्श करके उनकी सेवा करने का अवसर मिला है, उसके सौभाग्य को देख करके स्वर्ग की देवियाँ नहीं, लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी सिहाती हैं। आज अगर मिथिला की नवनिया हम होती तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता। तो इस भावना के अनुसार सब लोग पहुंच करके वहाँ नहछू नहीं कर सकते हैं, जो जहाँ बैठे हैं वहीं से भावना करिए कि हम सरकार के चरणों को अपने हाथ में लेकर के उनका नहछू कर रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। नहछू विधान की जय हो। अब हे जय जय कहूँ सिया के, सब है जय जय कहूँ है। श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री स्वामिनी सिया जी की जय हो, श्री जनक राज किशोरी जी की जय हो, सुनना हृदयानंद वर्धनी जी की जय हो, सब सखिन दुलारी जी की जय हो। अब है सब है जय जय कहूँ है, जय जय कहूँ सिया के। लक्ष्मी बिराजे हजमा द्वार, जय जय कहूँ सिया के। लक्ष्मी बिराजे हजमा द्वार, जय जय कहूँ सिया के।
लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार जय 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 कहु सिया के। श्री गोविंद कुटी सरकार पधारे हैं, उनको वहाँ भक्तमाली जी विराजमान करवाइए। लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार जय 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 कहु सिया के। लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार जय 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 कहु सिया के। जय हो। एक दुई तीनी चारी नव लख छिले जय जय कहु सिया के। एक दुई तीनी चारी नवरत्न छिले जय जय कहु सिया के। मानव मनीषा भरल भंडार हे जय जय कहु सिया के। नव मनीषा भरल भंडार जय 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 कहु सिया के। वो नौन का धन्य सौभाग्य है जिनको किशोरी जी के नख छूने का, जिन चरण के दर्शन करने के लिए राघवेंद्र सरकार ललायित है, वो नौन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सर्वस्व हनुमान जी को प्रदान कर दिया किशोरी जी ने, जिनके चरणों में ही अष्ट सिद्धि नवनिधि है। नाउन किशोरी जी का चरण छूटते ही उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार हे जय जय कहु सिया के। लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार जय 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 कहु सिया के। अंतिम सुनत छिली सिया मुख ताके है जय जय कहु सिया के। अंतिम सुनत सिया मुख ताके जय जय कहु सिया के। हे मणि घर सोने के देवार हे जय जय कहु सिया के। मणि घर सोने के देवार जय 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 कहु सिया के। बहुरी सुने नादिस निरखे लौनियाए जय लाडो कहु सिया के। बहुरी सुने नादिस निरखे लौनिया जय जय कहु सिया के। लखवागर के हार है जय जय कहु सिया के। दिल दस लखवागर के हार हे जय जय कहु सिया के। दिल दस लखवागर के हार जय जय कहु सिया के। मुदित स्नेह भरी घर गेल नौनिया हे जय जय कहु सिया के।
लक्ष्मी विराजे हजमा द्वार है। जय जय कहूँ जय सिया हो श्री राज किशोरी जी की। अब श्री दुल्हा सरकार जी का निहत्थु। रात गई मैं जय हो रात गई मैं जनक महल में। रात गई मैं जनक महल में। नेछू नवनिया अपने हृदय की अनुराग बता रही है। राजकुमार के नह छू करला, राजकुमार के नह छू करला। लाल के लाल तरवा गजब करला, लाल के लाल तरवा गजब करेला। लाल के लाल तरवा गजब करला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। रात गई मैं, रात गई मैं, रात गई मैं जनक महल में। रात गई मैं जनक महल में। राजकुमार के नह छू करला, राजकुमार के नह छू करेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। लाल के लाल तरवा जुलुम करेला। लाल के लाल तरवा जुलुम करेला। जय हो नख छीलन करी दियो महावर। नख छीलन करी दियो महावर। सो छवि सखी मोरा हिया करेला, सो छवि सखी मोरा हिया करेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। अंगूरन की छवि का वर्णन करो, अंगूरन की छवि का वर्णन करो। अंगूरन की छवि का वर्णन करूं, अंगूरन की छवि का वर्णन करूं। लाल कमल दल धोती हरेला, लाल कमल दल धोती हरेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला। हो गजब करेला, हो जुलुम करेला। हो गजब करेला, हो जुलुम करेला। लाल के लाल तरवा गजब करेला।
की, मिथिला की मेला की, पाहुन अलवेला की। गजब करेला जय जय श्री लाडली लाल जो की, युगल दिव्य दंपति सरकार की। आगे की विधान कन्यादान, गठबंधन, भामरी, सिंदूरदान, आशीर्वाद, 5 पद में उत्सव का विश्राम। आप सब कहे एक कम कर देंगे, गठबंधन नहीं गाएंगे, डायरेक्ट आरती। बरकुवरी करे तल जोर शाखो, चार दुह कुल गुरु करे, भयो पानी ग्रहण विलोकी विधि, मनोज मुनि आनंद भरन, सुख मूल दुल्लह देखि दंपति पुलकितन हुल सोहियो, करि लोक वेद विधान कन्या दानन प्रभूषण कियो, हिमिवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम सिय समर्पित, विश्व फल कीरति नई, तिमि जनक राम सिय समर्पित। मणि के मंडप में जंघिया चढ़ाई, बाबा बैसला मंडप तर, बाबा करुणा कन्यादान है। आहे बाबा करुणा कन्यादान है। आहे बर कर गंज तर, लली कर ऊपर, ताही में शोभये फूल पा
धीर धरो मोरी सखियों सहेलियों है कैसे धीर धरो मोरी सखियों सहेलियों है बेटी बिना को ना राखब प्राण है आहे बेटी बिना को ना राघव प्राण है आहे बाबा करुण कन्यादान है आहे बाबा करुण कन्यादान है कन्याधन है और को राखी सके को नाही जाकी थाती वाहे को सौंपत उरीन कहा जाकी थाती वाहे को सौंपत उरीन कहा। कन्यादान विधि के बाद सखियां गठबंधन कर दीजिए रामायण जी की चौपाई से। मुनि अनुशासन लही सखी करन लगी गठजोड़ बैदेही की चूनरी रघुबर पीत पिछोड़ सवहि बंधु और मोक्ष प्रद प्रभु समरथ सिर मोर तिनको गहि बांधत सखी सियांचल की छोर। रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। रही मन देखो ऊख में जहाँ रसन की खान जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं है प्रेम में हाँ। गठबंधन में भी सरकार हमको शिक्षा देते हैं या लौकिक प्रेम हो या अलौकिक प्रेम हो उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये प्रेम टिकने वाला नहीं है। लौकिक प्रेम में गांठ तो दुखदाई है अलौकिक प्रेम में गांठ ही सुखदाई है। ये प्रीति की नदियां है यहाँ उल्टी धार बहती है जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह कहत सबको मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो। श्री गठबंधन विधान की दुल्हा दुल्हन सरकार की आज दुल्हा जी कस के बन्हाई गईले सखियां अपने प्रेम के बंधन में आज कस के बांध लिया। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। 84 को जिस मोह के बंधन में बांधने वाले हैं उनको सखियां आज अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय। आगे की विधान भावरी की विधान कुंवरु कुंवरी कल भामरी दे कुंवर कुंवर कल भावरी दे नयन लाभ सब सादर ले नयन लाभ सब सादर ले मनोहर जोरी जो उपमा
कछु कहो सो थोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि कंपन माही। मनहु मदन धरि बहु रूपा, देखत राम विवाहनोपा। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरित बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विशाल, अपान विशाल, अपान विशाल। श्री भामरी विधान की जय हो। चारों दुल्हा देत भमरिया है, चारों दुल्हा देत भमरिया है। संग शोभित दुल्ही नगरिया है, संग सोहत दुल्ही नगरिया है। चारों दुल्हा दुल्हिन देत भमरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भमरिया है। आहे श्याम गौर गौर श्याम, चारों जोरा जोरिया। श्याम गौर गौर श्याम, चारों जोरा जोरिया। सर्वप्रथम किशोरी जी आगे होती जो गोरी है, सरकार हमारे श्यामले हैं। फिर मांडवी जो होती है जो गोरी है, भरत जी श्यामले हैं। फिर उर्मिला जी जो सामरी है, तो लखनलाल जी गोरे हैं। और जो शत्रुघ्न लाल जी श्यामले हैं, तो सुकीर्ति जी गोरी है। चारों जोरी जोरी, गौर श्याम, एक गौर एक श्याम, एक श्याम एक गौर, ऐसे ही जोरी है। ओ गौर श्याम श्याम गौर, चारों जोरा जोरिया। गौर श्याम श्याम गौर, चारों जोरा जोरिया। हो हर हर होत चहुरिया है, हर हर होत चहुरिया है। चारों दुल्हा दुल्हिन देत भमरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भमरिया है। आहे दामनी की आहे सिरनी पे सोहत, मनिन मोर मोरिया। सिरनी पे सोहत मन मोर मोरिया। दामिनी की छवि छीने छोरिया है, दामिनी की छवि में छोरिया है। चारों दुल्हा दुल्हिन देत भमरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भमरिया है। आहे रत्नारी कजरारी, रत्नारी कजरारी, रत्नारी कजरारी। अजब अखरिया, रत्नारी कजरारी, अजब अखरिया। लखत ही करे बेखबरिया है, लखत ही करे बेखबरिया है। चारों दुल्हा दुल्हिन देत भमरिया है, चारों दुल्हा दुल्हन देत भमरिया है। जय हो। नव रंग मनिन की सुपली सोहरिया, नव रंग मनिन की सुप
भवैया है। हो मनोरथ पति जानू पितु महतरिया महतरिया हाँ प्रगट दुरति बेरी बेरिया है प्रगति बेरी बेरिया आहे फूली न समाती लखी मोदिया किंकरिया स्वाति लखी मोदिया की करिया लली लाल लखनी लजोरिया है लली लाली लखन लजोरिया है। चारों दुल्हा दुल्हन देत हमरिया है चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया है। संग शोभित दुल्हनी नगरिया है सोहत दुल्हन नगरिया है। जय जय श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की श्री भामरी विधान की आगे की विधि सुंदर दान चुमावन आशीर्वाद कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आल है कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल है। माई है कौने नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल है आई है कौने नगर
का चुमावन। चुमावत हो ललेना धीरे धीरे, 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 चुमावत हो ललेना धीरे धीरे। हाँ मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई। चुमावत हो ललेना धीरे धीरे, चुमावत हो ललेना धीरे धीरे, चुमावत हो ललेना धीरे, चुमावत हो ललेना धीरे धीरे। कंचन थारी सवारी सुआरती, कंचन थारी सवारी सुआरती, थारी सवारी सुआरती, कंचन थारी सवारी सुआरती। घुमावत हो ललेना धीरे धीरे, घुमावत हो ललेना धीरे धीरे। हाँ सरहज आई महल से दौड़ी, 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 सरहज आई, सरहज आई, सरहज आई, सरहज आई, सरहज आई महल से दौड़ी, सरहज आई महल से दौड़ी, 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 सरहज आई महल से दौड़ी, सरहज आई महल से दौड़ी। बजावत हो बिछुआ धीरे धीरे, बजावत हो बिछुआ धीरे धीरे, बजावत हो बिछुआ धीरे धीरे, बजावत हो बिछुआ धीरे धीरे। इतनी भीड़ नहीं, बैठ जाइए, बस चुमावन हो गया, बैठ जाइए सभी लोग, 5 ही सखी काफी है, बैठ जाइए बैठ जाइए। चुमावत हो ललेना धीरे धीरे, चुमावत हो ललेना धीरे धीरे। प्रेम सहित सेकी सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी सेकी कपोलन, रिझावत हो दुल्हा धीरे धीरे, रिझावत हो दुल्हा धीरे धीरे, चुमावत हो ललेना धीरे धीरे, चुमावत हो ललेना धीरे धीरे। जय श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की आशीर्वाद और आरती। जोरी मुबारक, जोरी मुबारक, जोरी मुबारक, जोरी मुबारक। सिया राम की बाकी
हैं अंत भला तो सब भला। अंत में ऐसे रसिकों की कृपा हो ही गई, उत्सव पूर्ण हो ही गया। परम रसिक भैया श्री चित्र विचित्र जी महाराज की, परम रसिक भैया श्री चित्र विचित्र जी महाराज की, इनकी कृपा करुणा कोर की, युगल किशोर की, युगोल किशोर की, श्री गोवर्धन धाम की, बरसाने धाम की, सिया राम की बाकी जोरी मुबारक, सिया राम की बाकी जोरी मुबारक। जोरी मुबारक, 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 जोरी मुबारक। सिया राम की बाकी जोरी मुबारक, सिया राम की बाकी जोरी मुबारक। ललाई लली की लला में चमकती, ललाई लली की लला में चमकती, ललाई लली, ललाई लली की लला में चमकती, ललाई लली की लला में चमकती। घटा बीच दामिनी, घटा बीच दामिन सी जोरी मुबारक, सिया राम की
सरकार की परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार से भी हम मिथिलानियों का सहज में ही ये रिश्ता है। इसी रिश्ता से, इसी संबंध से जितने भारतवर्ष के रसिक संत समाज है वो भी हमारे अपने हैं। गरीब से गरीब, पतित से पतित जीव का अधिकार है। जब राघवेंद्र सरकार अपनाते हैं तो यहाँ के बड़े संत को भी अपनाना पड़ेगा। राघव जी अपना स्वभाव संतों के ऊपर बरसाते हैं, स्वभाव का छाप डाल देते हैं। इसी संबंध से विराजे हुए हमारे परम पूज्य ब्रज के परम रसिक लाडले परम पूजनीय भैया चित्र विचित्र जी भी इस दीनहीन के ऊपर कृपा बरसाए। और विराजमान सभी महापुरुष तो है ही। इस कृपा करुणा की हम समस्त मिथिलावासी बलिहारी जाते हैं। आपके चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जय सिया राम, सिया राम। बोलो रज रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक नंदिनी श्री सियाजू की जय हो। आज के आनंद की जय हो। और हाथ उठा करके जोर से बोलो, आज के आनंद की जय हो। हम सबका परम सौभाग्य है, सीता राम विवाह जे सप्रेम गावें सुने, तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम। हमारी परम पूज्य तुलसी दीदी, जिनकी वाणी का आस्वादन स्वयं युगल कर रहे हैं और संत जन और हम सब कर रहे हैं, और श्रवण करके आप सबको दिव्यता की परम अनुभूति हो रही होगी। हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम सबके लिए ही, हमारे जीवन में दिव्य रस प्रदान करने के लिए स्वयं युगल ने अपनी सहचरी को तुलसी दीदी के रूप में हमारे बीच में भेज दिया है। संपूर्ण परकर का दर्शन करके इनकी अष्ट सखियों का स्मरण हो जाता है। उत्सव के ब्याज से कितने कितने संत महापुरुषों का दर्शन सहज में ही प्राप्त हो जाता है। आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। खूब आज संतों का मेला लग रहा है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां संतों का एक अभाव सा ही होता है, लोग प्रायः व्यसनों में लिप्त रहते हैं, पर ऐसे स्थान पर भी इतनी कृपा, ये कोई सामान्य बात नहीं है। भुवन 4 भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाहू, गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। आज हम सब लोग खूब गायन कर रहे हैं, खूब संत जन हैं, पर समय का थोड़ा अभाव है। ऐसी स्थिति में सब संतों के लिए दीदी ने पिछली बार अपना आदर से समर्पित किया था, भाव समर्पित किया था कि सब संतों से 2-2 मिनट आशीर्वचन प्राप्त करवाया। हम सबका परम सौभाग्य रहा, पर इस बार संतों की खूब अधिकता है, बाढ़ आई हुई है रस की। तो हम चाहते हैं इन सब संतों के प्रतिनिधि के रूप में, माने कहे ना वो पुरानी बात, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, तो सभी इसमें प्रसन्नता मान लेंगे। इस समय हमारे बीच में जगत गुरु द्वाराचार्य श्री नाभा पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम आदरणीय महाराज जी, पूज्यपाद सुदामा कुटी वाले महाराज जी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, तो आप विराज रहे। मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आपके आशीर्वाद में सब पुष्ट हो जाएंगे। और पुनः अगर समय रहा तो 2 मिनट हमारे बाबा चित्र विचित्र जी यहाँ कृपा पूर्वक पधारे हैं, इनकी भी वाणी का 2 मिनट लाभ लेंगे और फिर आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नहीं, दुल्हा राम जी, दुल्हा राम जी सरकार की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उत्सव स्वर्ण रूपी है और
स्वर्ण रूपी उत्सव में सुगंध के रूप में पूज्य आचार्य चरण विराजमान है। तो हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि सिद्धांत में कहा गया है कि विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नहीं वंध्या विजानाति गुरभीम प्रसव वेदनाम। जैसे वंध्या क्या जाने प्रसव की वेदना को, तो वो तो प्रसूता ही बता सकती है। तो पूज्य महाराज श्री से तो दीदी की फोन पे चर्चा हुई थी। हम ये बात इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि शायद महाराज जी की सहजता को कोई न जानता हो, क्योंकि एक बात हम इसमें अवश्य कहेंगे कि हमें इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि महाराज जी का क्रोध कैसा है। ये हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं। फोन पे मात्र महाराज जी से चर्चा हुई थी, ना कोई किसी प्रकार से व्यवहार किया गया। केवल फोन पे महाराज जी से कहा तो महाराज जी ने कहा मैं आऊंगा। तो स्वर्ण रूपी महाराज जी उत्सव है और उसमें सुगंध स्वरूप पूज्य आचार्य चरण विराजमान है। तो महाराज श्री के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप पे यद्यपि कोई बंधन का बाध्य नहीं है, तो कृपा पूर्वक आप ही सभी की ओर से, क्योंकि दीदी ने पूज्य शालिग्राम जी ने भी यही कहा कि सब संतों की ओर से आप कृपा पूर्वक नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री राम विवाह महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी महान आत्माओं, सभी संतों, सभी दिव्य पवित्र यहाँ के भूमि के निवासी, इंद्रप्रस्थ के निवासी, आज सब जनकपुर अवध निवासी, सबके चरण में साष्टांग प्रणिपात। आज कितना शुभ अवसर है। विवाह शब्द एक ऐसा शब्द है, ऐसा कहावत है कि मुर्दा भी जीवित हो जाते विवाह का सुन करके। 4 साल का बच्चा भी है ना, वो भी खुश होते विवाह शब्द सुन करके। 90 साल का बुजुर्ग भी खुश हो जाता है विवाह सब सुन करके। तो जीवन का जो संघर्ष है, खुशी अगर मिल जाती है तो जीने के सरल उपाय मिल जाता है। श्री जानकी महारानी जिनकी चरणों से अग्नितलक्ष उमा ब्रह्मानी प्रकट होती हैं, ऐसे श्री किशोरी जी अपने सभी ऐश्वर्य को दूर करके राम जी के चरणों की सेवा करती है। राम जी के चरणों की यद्यपि निज परिचर्या करे, रामचंद्र आय संसर ही। सदगृहस्थ आश्रम बिना आदर्श के नहीं चलता। हम कितनी योग्य हूं, हम भी कुछ हूं, ये शब्द दाम्पत्य जीवन में नहीं चलता। एक आदर्श जानकी महाराज ने उपस्थित किया कि अपने सारे ऐश्वर्य को भुला करके पति के चरणों की सेवा किया, अनेक अनेक संकट का सामना किया, वनवास सहर्ष स्वीकार किया। वन में आप जानते हैं कितना कष्ट होता है, सब कुछ सही, लेकिन राम जी के में दोष नहीं देखा, कभी भी दोष नहीं देखा, स्वप्न में भी सोचा भी नहीं, मन से भी नहीं सोचा। ऐसा श्री किशोरी जी का यह जो पवित्र विवाह महोत्सव हुआ, खुशी रहने के एक मंत्र है। विवाह आजकल टूट जाती है, तलाक हो जाता है। राम जी ने
जानकी जी का श्रृंगार किया, तो इतने कष्ट में भी राम जी मुस्कुराते रहे, कभी मन मुख मला नहीं किया। हजारों हजारों राम जी के जीवन में संकट आया, लेकिन राम जी क्यों मुस्कुरा रहे थे कि राम सीता जी के राम जी श्रृंगार किए, इसलिए उनके जीवन में सब कुछ सहज रूप से हो गया। इतने संघर्ष विपदा में भी प्रसन्न रहे। ऐसे ही अगर विवाह में मुस्कुराना है तो प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी को श्रृंगार जरूर करे। ताली बजाओ ना, काहे कंजूस करती हो? हम तो आप सबकी बात कर रहा हूं। ये जो सामंजस्य है, यही खुशहाली जीवन का महामंत्र है। एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जैसे तुलसी शालिग्राम के लिए बनी है और शालिग्राम तुलसी जी के लिए बनी है। ताली बजाओ। एक खुशी ऐसे नहीं मिल जाती है, बिना त्याग के खुशी नहीं मिलती है। कौन से त्याग? हमने जब ने कहा हम भी कुछ हूं, ये हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। जीवन में अगर सफलता चुनना है तो समर्पित जीवन, एक दूसरे को अर्पण करे जीवन। 99 नहीं, 100 में 100%। जैसे भक्त भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्त के सेवा के लिए अपने को अर्पण कर देते हैं। यही भक्तमाल है, यही रामचरितमानस है। मथि प्रगट्यो सुरसाद विहिता कृपा सिंधु रघुवीर। मंथन करते तो पहले दुर्भाग्य से विषय मिलता है, पहले विषय मिलता है, लेकिन बाद में अमृत जरूर मिलता है। तो ऐसे ही हम कामना तो जरूर अमृत का करें, लेकिन विष से घबराए नहीं। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं जीवन में तो अपने लोग पराये पहले होते हैं, इसलिए पराये लोग को अपनाना एक बहुत बड़ी कला होती है। वाणी पर हमेशा कंट्रोल रखें, न चाहते हुए भी मुस्कुराते रहे, एक दूसरे के विश्वास से जीतते रहे, निश्चित ही आप सबको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। राम जी के विवाह, आजकल विवाह में बहुत कठिनाई होती, जल्दी विवाह नहीं होता। लड़का भी 30-35 साल का हो जाता है, लड़की भी 30-35 साल नहीं विवाह होता। तो मैं निश्चित कहना चाहूँगा, जो राम विवाह का दर्शन करेगा अथवा रामचरितमानस में विवाह कांड का पाठ करेगा, उसका निश्चित ही विवाह हो जाएगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मुस्कुराते रहे, रामचरितमानस का पाठ करते रहें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर। महाराज जी की ये बात सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया कि भैया विवाह जिसका नहीं हुआ है वो प्रेम पूर्वक ध्यान से महाराज जी की बात को आत्मसात कर लें। अभी ऐसी कुछ स्थिति बनी कि यहाँ जितने भी जन बैठे हैं, इन सबका भारी अनुरोध है कि जैसे तैसे तो संतों का यहाँ मंगल में आगमन हुआ है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो संपूर्ण तीर्थ तो यहाँ विराजमान है। और महाराज जी कह रहे हैं कि वो केवल एक संत को और 2 संत को ही आशीर्वाद, बोले अधिक से अधिक जितना हो सके तो उतना बढ़िया है। आप लोगों का क्या मन है, जरा हाथ उठा के बताओ। पूड़ी खानी है अभी या संतों की वाणी सुननी है? अरे बोलो भैया, इधर वाणी सुननी है, घर की जल्दी तो नहीं है? इधर कुछ आवाज आ रही है? ठीक है, जल्दी नहीं है तो एक बार उच्च स्वर में बोलो, बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की। केवल 10 से 15 मिनट का समय ज्यादा लगेगा। और मैं जो विशिष्ट संत बाहर से आए हैं, तो मैं उन सब के चरणों में बस प्रार्थना करूंगा, 1-1, 1.5 मिनट में अपने
आशीर्वाद को हमको प्रदान करें। तो हमारे लुधियाना से हमारे परम श्रद्धेय श्री पुनीत भक्तमाली जी पधारे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माइक उनके पास तक पहुंचवा दें और कॉर्डलेस माइक वहां तक पहुंचवा दें। तो महाराज जी तुरंत हमको आशीर्वाद दे दें और खड़े होकर के अपने स्थान पर देंगे तो सब आपका दर्शन कर पाएंगे। ऐसी प्रार्थना, खड़े होकर के। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। जिस प्रकार से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नवनीत प्रियादास जी ने कहा कि सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे प्राण जीवन धन सुदामा कोटी वाले महाराज जी, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके सब संतों को प्रणाम निवेदित करते हुए 1 मिनट में बात को कह करके अपने भाव को युगल चरणों में अर्पित। अग्रदास नाभा अलीये सबे राम सीता। तो अपूर्व भाव से इस समय महाराज जी की उपस्थिति से हम सबको अलियों का दिव्य संस्पर्श प्राप्त हो रहा है और श्री सीताराम सरकार के विवाह सुख का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। महाराज जी अगर व्यवहार जगत की बात करें, किसी वैवाहिक पुरुष की समय तिथि आने पर हम वैवाहिक वर्षगांठ का दिव्य दर्शन करते हैं, लेकिन पुनः पुनः उन्हीं रीतियों को शायद संभावित निर्वाहित नहीं करते। लेकिन सीताराम सरकार के अपने युगल के विवाह के दिव्य क्रम अंतर्गत हम पुनः उन्हीं रीतियों का दोबारा दर्शन करते हैं। ऐसा क्यों? महाराज जी सत्य कहें, तुलसी बहन जी जैसे हमारे वरुण भैया जी दिव्य रूप से जो इन विवाह रस का हम सबको पान करवाते हैं, उससे क्या लाभ होता है कि हो सकता है हमने त्रेता वाले ठाकुर जी का विवाह दर्शन ना किया हो, तो यह सब जन जो हैं महाराज जी ऐसे विवाह समायोजन करके हमें ठाकुर के विवाह के साक्षी बना देते हैं। अरे भाई, आप ठाकुर के विवाह का हो सकता है अपने त्रेता में दर्शन ना किया हो, अब विवाह का दर्शन कर लो, तो हम कहने वाले हो जाएंगे कि हमने युगल का विवाह दर्शन किया है। जय हो। और एक बात सरकार, और इसका दूसरा भाव, इसका परस्पर भाव देखें, जिन्होंने त्रेता का विवाह दर्शन किया है वही यह विवाह दर्शन कर रहे हैं। दूसरा भाव इसका यह है कि जिन्होंने त्रेता का विवाह दर्शन किया है वही इस विवाह उत्सव में इस समय सम्मिलित हैं। तो हम आप सब भाग्यवंत अपने आप को माने, चाहे उस भाव से या इस भाव से महाराज जी ठाकुर के विवाह के साक्षी बन गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सब आचार्य जनों के श्री चरणों में खूब खूब प्रणति करते हुए हमारा प्रणाम की जय। इसी क्रम में हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी श्री वृंदावन से सांगड़िया वाले महाराज जी, जिनकी प्रशंसा चहूं ओर रहती है, अत्यंत विनम्रता की मूर्ति और परम विद्वान मूर्ति, बड़े सहज जीवन आपका है। ऐसे दिव्य संत का दर्शन हम सब लोग कर रहे हैं। महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, महाराज जी खड़े होकर के आप तो आपका सब दर्शन कर पाएंगे। पूज्य श्री सांगरिया वाले महाराज जी, बोलो संत भगवान की जय हो। श्री कौशल्यानंदन भगवान, कौशल्यानंद भगवान की जय हो। श्री जनक नंदिनी जू की, श्री जुगल सरकार की जय हो। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। सी मांडवी उर्मिला, सुरत कीरत बलधाम, चारों लली चारों ललन, तुलसी करत प्रणाम। श्री अवध मिथिला धाम की जय हो। परमानंद कंद प्रातपर प्रभु भगवान श्री कौशलेंद्र की महती कृपा से आज जिस अलौकिक दिव्य महामहोत्सव में हम सब गुरुजनों के पावन प्रसाद स्वरूप तुलसीदास जी का मिथिला भूमि में अवतरण और उसके द्वारा उनके द्वारा रस का प्रवाह जो अविरल धारा भारत के भूमि में कोने कोने रसकों को प्राप्त हो रहा है। भाव में तो यह आता है, आधुनिक विचारधारा में शैक्षणिक योग्यता को उच्चतम प्राप्त करने की
निष्ठा प्रत्येक माता पिता के मन में भाव रहता है हमारे बच्चे उच्च से उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, पर वह शिक्षा लौकिक जगत के लिए तो हो सकता है समुन्नत हो, पर पारलौकिक जगत में जिस शिक्षा की अपेक्षा है वह मानसकार बाबा तुलसी लिखते हैं, हम सब कितना पढ़े लिखे, सिपाही जान बनने के लिए बहुत योग्यता हो न हो, पर दौड़ में पास होना चाहिए, कूद में पास होना चाहिए तो सिपाही बन जाएंगे। अधिकारी बनने के लिए दौड़ने कूदने वाला पास नहीं होगा, कलम की ताकत ठीक होगी तो शैक्षणिक योग्यता के बल पर वहाँ पास होगा। ऐसे ही पारलौकिक जगत में प्रभु श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में प्रवेश पाने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता है, जहाँ केवल लगा दिया गया है, राम ही केवल, केवल माने विकल्प रहित, वहाँ कोई योग्यता काम करने वाला नहीं है। राम ही केवल, प्रेम प्यारा जान लेहु जो जाननी हारा, जिनको सिद्धांत से अवगत होना है, जीवन को रस से सराबोर करना है, जुगल के प्रेम सागर में डुबकी लगाना है, तो सिवाय प्रेम के कुछ पाने की चेष्टा ही न करे। कदाचित हम प्रेमी हो गए, उसके बाद कोई अंग अछूता नहीं रह जाएगा। मटका बाहर हो तो उसमें कितना जल भरा है, एक परत तो सूखा रहेगा ही, लेकिन मटके को जब हम जल में ही डुबा देंगे तो आर पार ऊपर भीतर सब के सब रसमय हो जाएगा। ऐसे हमारा जीवन आध्यात्मिक जगत में, रसमय जगत में, इस रस रसिक के चरणों में रसमय हो जाए इसके लिए आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की तो अपार भीड़ पड़ गई है। वो MBA है, CA है, CS है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत कुछ खुला है, लेकिन मोबाइल के ज़माने में मोबाइल रस केंद्र जो है विवाहोत्सव है। भगवान के रस को प्राप्त करने के लिए अस्थाई तो हमें केंद्र नहीं मिला, लेकिन तुलसी दीदी हमारी गाती रहे तो इसमें प्रेम सीखने वाले को एक कोचिंग मिल गया। एक दिन के इस उपासना से अपने में रस का संचार हो गया, हम अब बढ़ाते रहेंगे, अगले साल फिर ऐसा रुष्ट पाएंगे। जय हो। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में यह क्यों कहा, बहुत लंबे समय तक की साधना फले न फले, हजारों साल के अंधेरे को एक चिनगारी से प्रकाशित किया जा सकता है, ऐसे ही जीवन में ऐसे रसमय सत्संग एक प्राप्त हो जाए तो हम रस से सराबोर हो सकते हैं। महात्मा भरद्वाज जी ने ऋषि मुनियों सहित राम जी से पूर्व वार्ता की। अब भरत जी अतिथि बनकर आए तो उन्होंने कहा है कि जो आपको तो लगता है कि संकोच में आप हैं, तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम सिद्ध भक्ति रस सिद्ध हित भाय समौ गणेश। श्री गणेश माने शुरुआत, आरंभ। हम सब ऋषि मुनि बाल सुखा लिए, बाल सफेद कर लिए, झुर्रियां पड़ गई, हजारों हजारों साल गुफा कंदरा में लंगोटी बांध करके उपासना करते रहे, पर इन उपासनाओं के बाद जिस रस की अपेक्षा हमें थी वो अब तक नहीं मिला। आज भरत जी को देखकर लगता हमारे जीवन में रस की शुरुआत होगी। श्री गणेशाय नमः आज होने जा रहा है। चूंकि भरत लाल जी के वाणी से द्रवही बचन सुन कुलिश पखाना, पुरजन प्रीत की जाय बखाना। जिन भरत लाल जी के द्वारा मुख से श्री सीताराम 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 नाम उच्चारण हो रहा था, उन उच्चारण में क्या रस था कि पहाड़ पिघल पिघल कर धारा बन गया हो। वो रस यहीं प्राप्त होगा। रसिकों को प्रेम केंद्र में, इस कोचिंग में जरूर आना चाहिए समय पा करके हृदय को सराबोर करने के लिए। और यही एक उपाय है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि और सब गौण हो गए और उपेक्षित हो गए, ऐसा नहीं है। इस एक में सब समाया हुआ है, इन्हीं रस में सब समाया हुआ है। उनको इस रस को जान लेने वाला अभिज्ञातम सुविज्ञातम भवति, कुछ नहीं जानने वाला सब कुछ जानने वाला हो जाएगा। अश्रुतम श्रुतम भवति, कुछ ना सुनने वाला सुना हुआ जिनको रहा वो सब सुनने वाले हो जाएंगे, सब सुना हुआ हो जाएगा। अदृष्टम दृष्टम भवति, कुछ नहीं देखा
लेकिन आज सब कुछ देख लिया। ऐसे भाव रस से प्रकट होंगे। ऐसे रस रसिक जुगल के चरणों में प्रणाम करते हुए आप ऋषिकों को पुनः पुनः कोटि कोटि दंडवत करते हुए हम सब रस में ही लीन हो, ऐसी आशा अभिलाषा जुगल चरणों में करते हुए वाणी को विराम। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वाह, महाराज जी ने सारा तिसार बात कह दी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। और प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय है प्रेमियों का संग करे। तो ये उत्सव महोत्सव तुलसी दीदी का संग वही संग है जिसमें प्रेम ही बढ़ेगा। बहुत सुंदर महाराज जी ने कृपा करी। लगातार क्रम में सब संतों का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, बहुत आनंदित हो रहा हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी है कि जहाँ पर जो हमको पोषित करे, जो हमारा पोषण करे, उसकी अर्चना वंदना करनी ही चाहिए। अर्चना वंदना के लिए हमारे सब संत विराजमान हैं, लेकिन समय का अभाव है, दोनों का संतुलन भी बनाना है। तो मैं कुछ संतों को तो वाणी से उनका नाम स्मरण करके प्रणाम करूंगा और कुछ संतों से पुनः निवेदन करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और संकेत वहाँ से भी है। हमारे श्रृंखला में वो बिल्कुल खंबे के पीछे छिपे हुए हैं और छिपकर ही रहते हैं, और वास्तव में उस मर्यादा का पूरा पालन कर रहे हैं जो परम पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे। महाराज जी कहते थे जो छिपता है वह छप जाता है और जो छपता है वो छिप जाता है। तो महाराज जी छिपे रहते हैं। ऐसे गुरुतुल्य परम आदरणीय श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज यहाँ बैठे हैं। कल श्रीनिधि भैया के रूप में आप विराजित हो करके इस उत्सव की शोभा को बढ़ा रहे थे। एक बार करतल ध्वनि से इनका आप अभिनंदन करें, ऐसी प्रार्थना। जो जन खड़े हो रहे हैं वो बैठ जाएं, ऐसी प्रार्थना बैठ जाएं। 5-7 मिनट में उत्सव को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। अच्छा महाराज जी खड़े हो गए तो फिर आशीर्वाद भी देंगे महाराज। श्री मिथिला सुकुंज बिहारणी बिहारी जू की जय। जय हो। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। अखिल ब्रह्मांड के परमाध्यक्ष श्री सीताराम जी महाराज जी और उनके चरणाश्रित सभी मेरे समादरणीय श्री नाभापीठाधीश्वर श्री महाराज जी, श्री जनकपुर से पधारे जानकी महल श्री महाराज जी, श्री बाबा राम मोहन दास जी महाराज जी, श्री मिथिला कुंज वाले श्री महाराज जी, पुनीत भक्त माली जी महाराज और संकीर्तन भक्ति के आचार्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज, तुलसी दीदी, पूज्य श्री नरेश भैया जी महाराज, सभी रसिकों को साष्टांग प्रणति पूर्वक दर्शन करके अंतःकरण इतना अभिभूत है, इतना अभिभूत है कि हृदय से एक ही शब्द निकलता है, कृतार्थोष्मि, कृतार्थोष्मि, कृतार्थोष्मि न संशय। महाप्रभु जी का वाक्य है। सच में हम कृतार्थ हो गए। पूज्य श्री बक्सर बिहारी सरकार की वाणी पूज्य दीदी गा रही हैं। उन वाणियों में एक पद है, मिथिला को कृतार्थ किया, भजोरे मन सिया सिया। उस पद का एक पद है, उस पूरे पद का एक अंश है, मिथिला को कृतार्थ किया। तो मिथिला को कृतार्थ श्री किशोरी जी ने किया। फिर श्री रघुनाथ दुल्हा बन के पधारे तो मिथिला और कृतार्थ हो गया। और उस मिथिला की पावन भूमि में, उस मिथिला की पावन मृतिका में, मिट्टी में जन्म लेने वाली मेरी अत्यंत स्नेहमयी तुलसी दीदी ने उस मिथिला रस को ला करके और इस राजधानी में जब परिवेषण किया तो अब ये कहना होगा कि मिथिला को कृतार्थ किया और मिथिला वासिनी ने इंद्रप्रस्थ को कृतार्थ किया। वाह, बहुत सुंदर। एक मिथिला वासिनी ने पूरे इंद्रप्रस्थ को कृतार्थ किया और इंद्रप्रस्थ को कृतार्थ किया से अभिप्राय कि राजधानी कृतार्थ हो गई तो संपूर्ण भारतवर्ष कृतार्थ हो गया। और भारतवर्ष कृतार्थ हो गया तो आप निश्चित मानिए मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, अखिल ब्रह्मांड कृतार्थ हो गया। एक व्यक्तित्व, एक वैष्णव अपनी वैष्णवता से महाराज जी कितने असंख्य प्राणियों की उपस्थिति दर्ज कराता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी विलक्षण वैष्णवता है। क्या कहें, भक्ति पक्ष के जितने आयाम हैं
उन सभी आयामों के यहाँ एक विशिष्ट विशिष्ट कुलपति बैठे हुए हैं। संकीर्तन भक्ति के आचार्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज बैठे हैं। वैष्णव साधुओं का संवर्धन करने वाले श्रद्धेय श्री नरेश भैया जी बैठे हैं। श्रीमद् भागवत की मधुर परंपरागत प्रवाह को चलाने वाले श्रद्धेय श्री राधा रमन लाल जी के गोसाई जी महाराज विराजमान हैं। भक्तमाल के साकार विग्रह श्री कुटिया वाले महाराज जी विराजमान हैं। तो यहाँ संपूर्ण भक्ति के जितने भी आयाम हैं सबके कुलपति विराजमान हैं। और श्री तुलसी दीदी की जो जीवनी का दर्शन करते हैं तो वस्तुतः तुलसी सीता राम सो नाहिन सहज सनई है, तो फिर मूड मुड़ाए बाद ही भांड भये तजिगे। तो ये सहज भक्ति है। यानी कि मुझे लगता है कि कथा के बाद व्यास गादी से उतरने के बाद भी मेरी दीदी के पूरे चित्त से मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति वाली न्याय के अनुसार 24 घंटे मिथिला रस इनके मन और मस्तिष्क पर बना रहता है। कुछ बहनें जैसा भी अष्ट सखी की बातें की, तो दीदी के साथ में कुछ बहनें ऐसी हैं, लाडली हैं, माधवी दीदी हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके तो चरणों से घुंघरे खुलते ही नहीं हैं। आप देखते हैं 24 घंटे अगर इनको नृत्य करने का कोई मानक बने तो ये श्रमित नहीं होती हैं, क्योंकि ये इनके जीवन की उपासना है। और वैष्णवता से ओतप्रोत ऐसा विलक्षण वातावरण अन्यत्र कहीं टॉर्च लेकर ढूंढने पर नहीं मिलेगा इस पूरी वैष्णवता को। और वैष्णवता भी नीरस नहीं है, सरस है। एक तो होती खाली नीरसता, लेकिन यहाँ सरसता को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। और प्रभु कृपा से प्रतिवर्ष वर्धताम अभिवर्धताम ये उत्सव प्रतिवर्ष और वृद्धि को प्राप्त हो और हम संपूर्ण दर्शक लोग इसका आनंद लें। इसी के साथ श्री चरणों में साष्टांग प्रणति पूर्वक जय हो, जय हो। पूज्य चरण हमारे श्री नरेश भैया जी यहाँ विराजमान है। मैं भैया से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद दें और थोड़ा समय की सीमा रहेगी ऐसी प्रार्थना। श्री लाडली लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय, सब संत भक्त वैष्णवन की जय, आज के आनंद की जय हो। हमारा परम सौभाग्य है पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री जगत गुरु जी महाराज, सभी वंदनीय संत जन महज्जन और यहाँ पे जितने अन्यान्य रसिक उपस्थित हैं, अभी जिन्होंने निवेदन किया पूज्य महाराज जी और उससे पूर्व में पूज्य परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज, ये बधाई का उत्सव है। महापुरुषों ने जो कहा, अगर हम कहें सांकेतिक रूप में भी कुछ कहा, उसमें सभी बातों की पूर्णता है। आज विवाह की बात है, पूज्या दीदी ने महोत्सव कर दिया और देवर्षि नारद जी ने ये कहा कलयुग में जो भक्ति की स्थापना होगी महोत्सव के रूप में मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने और एक बीड़ा उठाया। तो ये देवर्षि का कार्य चल रहा है। जितने भी रसिक कर रहे हैं उन्होंने संकल्प लिया, अपने हरिदासत्व को दाव पे लगाया। वैसे हमारे यहाँ दीदी कहते हैं, रहीम जी ने एक बात कही कि रहीमन ब्याह जंजाल है, सको तो रहो बचाए, अरे पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। ब्याह एक ऐसा जंजाल है, बच के रहना चाहिए। लेकिन ऐसे वर को क्यों बरू जो जन्म ले तो मर जाए। बात यही है। ऐसे उत्सवों में हमें समझ में आता है हमारा वास्तविक वर कौन। तो सियावर और श्री राधावर ये दो ही वर है। बीरबल से अकबर ने पूछा सबसे बढ़िया वर कौन सा है, बताओ सबसे बढ़िया वर कौन। तो उन्होंने कहा सरकार वर तो दो ही बढ़िया है, एक तो रघुवर एक यदुवर। तो अकबर ने कहा अच्छा रघुबर यदुबर, तो क्या ख्याल है माँ बदौलत के बारे में, क्या ख्याल है अकबर के बारे में। तो उन्होंने कहा सरकार देखो जो वर है सो तो है ही, राधा वर और यदुबर वो ही वर है, और बाकी आप वर लगने की बात कर रहे हो तो वो तो गोबर में भी है। तो अकबर गोबर एक विभाग और यदुबर रघुवर का वास्तविक बात है। यही हमारे नित्य हम
नित्य प्रियतम, नित्य प्राणधन, ऐसे युगल जोड़ी का आज हमें दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत बधाई। पूज्या दीदी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी संतों के चरणों में प्रणाम। लाडली लाल की जय। जय हो। अत्यंत निकट में ही श्री नरेश भैया के हमारे परम श्रद्धेय आचार्यवर श्री मिथिला कुंज वाले महाराज जी विराज रहे हैं। यदि आप कृपा करें तो। श्री दुल्हा दुल्ही सरकार की जय। आज तो मुझे आप सभी संत सुदामा कुटी वाले महाराज श्री जो निरंतर संत सेवा में रहते हैं और यहाँ तो एक से एक रसिक जन महापुरुषों के दर्शन हुआ। आज मुझे लग रहा है कि मिथिला की उन प्रसंग के जब एक सखी शब्द का स्वयं प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जब पुष्पवाटिका में विराजमान थे तो जगत जननी माता जानकी जी को स्वयं एक सखी के रूप में, एक सखी कई लोग अपने कल्पना करते हैं, आज मुझे लगता है वही एक सखी तुलसी दीदी है, जो साक्षात वही तुलसी दीदी मिथिला से चलकर और अयोध्या में प्रभु युगल सरकार को, सीताराम को बैठाकर और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर लेकर नोएडा वासी को भी आज वही दृश्य, त्रेता युग के दृश्य हर साल यहाँ पर हम सब दर्शन कर रहे हैं। मुझे आज लग रहा है साक्षात वही सियाजू की सखी जो हम सब अपने अपने भाव के अनुसार सब कल्पना करते हैं, लेकिन साक्षात तुलसी दीदी के रूप में हम सब दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के लाड़ेले ठाकुर जी श्री राधारमण जी की सेवा में जो सदैव अपने संपूर्ण इंद्रियों को लगा करके रखते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, श्री क्षमा करें कार्तिक गोस्वामी जी, दोनों ही स्वरूप एक ही हैं, तो आप कृपा करें हमारे ऊपर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। यहाँ समुपस्थित समस्त संत वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त रसिक वृंद जो यहाँ पर पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन। परम आनंद का ये विषय है कि दिव्य यहाँ पर सीताराम जी का विवाह उत्सव संपादित हो रहा है और हमें तो ऐसा ही अनुभव हो रहा है जैसे हम नोएडा में नहीं बैठे हुए हैं, जनकपुर धाम में ही विराजित हैं। तुलसी दी का ये सुंदर प्रयास है कि हमें ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम जनकपुर धाम जा पाएं, अभी तक ये अवसर नहीं मिला, लेकिन आज इनके प्रयास से यहीं पर ही जनकपुर धाम प्रकट हो गया। परम आनंद और एक दिव्य दर्शन यहाँ पर हुआ कि देखिए विवाह एक लौकिक क्रिया है और जब वो ठाकुर जी के साथ जुड़ जाती है तो अलौकिक हो जाती है, अद्भुत हो जाती। और मैंने ये दर्शन किया कि बड़े बड़े महात्मा सब यहाँ पर विराजित हैं जो लोक व्यवहार से मुक्त हैं, जो लोक व्यवहार में, शादी विवाह में नहीं जाते, जो सदा भजन साधन में रंगे हुए साधु सन्यासी भी विराजित हैं। लेकिन ये दर्शन किया कि जब श्री ठाकुर जी की बारात निकल रही है तो वो महात्मा जो लोग व्यवहार में नहीं जाते, ठाकुर जी की बारात में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये अलौकिक है, ये अद्भुत है। ठाकुर जी के रस से सराबोर हो गए और हम सब यहाँ पर किस रूप में विराजित हैं? बोले अब यहाँ पर हम किसी महात्मा के रूप में नहीं, किसी गोस्वामी के रूप में नहीं, किसी आचार्य के रूप में नहीं, हम सब यहाँ पर श्री प्रिया जी की सखी के रूप में विराजित, जो सुंदर भाव से इस उत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत महाराज जी ने अठोंगर की विधि में और धान तो यहाँ अवध पक्ष की ओर से कूटा और उसके बाद आप प्रिया जी के पक्ष में कैसे पहुंच गए अचानक? जय हो। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। हम जो हैं वृंदावन वाले हैं,
ब्रिज वाले हैं और ब्रिज में श्यामाजू को राज, राधा रानी कोई राज चले। जय हो। महाराज जी ये उधर बिठाना पड़ेगा आपको। आधा धान आधा चावल था ना। बहुत बहुत सब सीताराम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे अब चूंकि बाबा विराज रहे हैं बराबर में, श्री मोहनदास बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और श्री रामदास जी आपको भी प्रणाम, हमारे शिवहरी दास जी आपको भी प्रणाम। आपकी वाणी से अभी हमने खूब आशीर्वाद लिया। हमारे परम श्रद्धेय वृंदावन से श्री सिया रामदास जी महाराज आपको भी प्रणाम, और अभिषेक कृष्ण जी महाराज चूंकि श्री वृंदावन से वो भी पधारे हैं, तो मैं चाहूँगा अभिषेक कृष्ण भैया जी 1 मिनट आप जो है आशीर्वाद हमको दे दें। पुणे मुठिया बाबा सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और फिर उसके बाद में परम श्रद्धेय रसिक श्री चित्र विचित्र जी महाराज, और उसके बाद में फिर आरती। जय श्री युगल सरकार की जय हो। कबीरदास जी का एक भाव है सरकार, कबीरा कुआ एक है पनहारिन अनेक, बर्तन सब न्यारे भये पानी सब में एक। यहाँ सब में वही रस भरा हुआ है जिस रस में दीदी ने पहुंचा दिया है। तो यहाँ ज्यादा बोलना करना ये सब विषय नहीं है, हम लोग वर्ष भर बोलते ही हैं, सब जगह जाके बोलते हैं। यहाँ तो सरकार के दिव्य चरणों में अपनी वाणी को धन्य करने जैसा है। और पूज्य सदगुरुदेव स्वरूप पूज्य महाराज जी विराजे हैं, सुदामा कुटी वाले महाराज जी, सभी आचार्य जन विराजे हैं, आप सबके चरणों में साष्टांग प्रणिपात। विवाह के लिए पूज्य महाराज जी ने बढ़िया वरदान दे दिया, सबको आशीर्वाद में आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस विवाह रीति का दर्शन करेगा उसका ये जो खटपट विवाह की चल रही है ये निपट जाएगी। हाँ, मुझे लगता है वैसे विवाह के लिए शास्त्र बड़ा भारी चिंतन करते हैं, कुलम शीलम वयो रूपम विद्या स्वास्थ्यम धनागमा, इतने गुण देखो तब ब्याह करो। लेकिन जो श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन करता है उनका विवाह का अर्थ ही बदल जाता है। विवाह शब्द में 3 अक्षर हैं, विवाह। मुझे लगता है जो इस उत्सव का दर्शन करेगा तो वी से विवाद मुक्त, वा से वासना मुक्त, और हा से हरि चर्चा युक्त उसका जीवन होगा। यही विवाह का शुभ फल है। तो ये उत्तम है, यही वैष्णवों का धन है। दीदी भागवत में एक श्लोक है 5म स्कंध में, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतस्तदाश्रय नयत्र यज्ञेश। इतना कहने के बाद आखिरी में कहा मखा, बोले नाना, महोत्सवान सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम। यदि ऐसे उत्सवों का दर्शन ना हो तो वैष्णव इंद्र के लोक का भी त्याग कर देते हैं। तो आप समझिए आज यह जो परिकर है, ये जो भूमि है, ये भारत या इंद्रप्रस्थ या दिल्ली ये सब मत कहिए, ये तो नित्य साकेत जैसा स्थापित हो गया है। जय हो, जय हो, जय। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाह। तो मैं सब आचार्य चरणों में वंदन करके और पूज्य संतों को प्रणति करके अपनी वाणी को सरकार के चरणों में समर्पित। सियाजू की बिल्कुल भूमि से ही पधारे, सीतामणि धाम से पधारे हमारे परम पूज्य श्री मुठिया बाबा सरकार विराज रहे हैं, खूब रसिक हैं, भाव में भरे रहते हैं। आप उनकी वाणी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय जय श्री जानकी वल्लभ लाल जो की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव में उपस्थित समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, किशोरी जी की अनन्य भक्ति स्वरूपा हमारी किशोरी जी की लाडली सचरियाँ, आप सबको जय जय श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय। हमारे समस्त महापुरुषों ने जो कहा, सभी वाणियों में एक एक दिव्य रस भरा हुआ है। हमारे सांगरिया वाले महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो यह विवाह उत्सव परम प्रेम का स्वरूप है, और इस परम प्रेम की नित्य निरंतर एक रस प्राप्ति हमें कैसे बने रहे, इसके लिए हमारे श्री लक्ष्मण किलाधीश सरुदेव भगवान इस बात को कहा करते हैं कि श्री विनय पत्रिका में आचार्य ने कहा कि जब यह है कि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो उस परम प्रेम की प्राप्ति का मूलभूत स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा कि बस राम नाम प्रेम परमारथ के सारे रे, राम नाम तुलसी के जीवन आधार है। और श्रीमद् भागवताकार आचार्य चरण ने भी
कहा एवं वृत्त सुप्रीनाम कृत्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्च ही हसोती रोती गात्माति लोकवाह्य। सोप्री नाम कृत्या, श्री नाम कीर्तन से तब नव नव किसले खिलेंगे। सोप्री नाम कृत्या जाता अनुरागो, तब अनुपम अनुराग की प्रकटता होगी। जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च ही, तब चित्त अत्यंत द्रुत होगा। तब हसती रोती गात्माति लोकवाह्य, तो वह पागल होकर नाचेगा, गाएगा, रोएगा। ये समस्त दिव्य खजाना श्री नाम सरकार के अंदर समाहित है। इसीलिए अगर प्रिया प्रीतम के अनंत दिव्य रस की लीला एक रस पान करना हो तो हमारे जैसे श्री अनंत प्रेम रसा अवतार श्री रामहंस बिहारी सरकार ने सबको श्री नाम मंत्र के एक रस अनुष्ठान प्रदान किया। हमारे आचार्य गोस्वामी जी महाराज समस्त पूर्वाचार्यों ने कहा प्रिया प्रीतम के अनंत दिव्य प्रेम रस को एक रस पान करने की अनुभूत दिव्य सुख प्राप्त करना हो तो प्रति क्षण प्रति पल हमारे बड़े महाराज जी की वही बानी, प्रिया प्रीतम के दिव्य बाग में, प्रिया प्रीतम के दिव्य बाग में। बड़े महाराज जी स्वामी युगलानंद सरकार परम रस का आचार्य सरकार, प्रिया प्रीतम के दिव्य बाग में सैर करन जो चाहत हो तो काहे ना प्रपंच परित्याग श्री नाम सिंधु अवगात हो, तो काहे ना प्रपंच परित्याग श्री नाम सिंधु अवगात हो। समस्त रसों की प्राप्ति, समस्त पूर्वाचार्यों की कृपा की प्राप्ति, एक रस पाना चाहते हैं तो नाम सिंधु में डूब जाए। इस विवाह रस में अभी तो व्यक्त रूप में महापुरुष हैं, अब व्यक्त रूप में न जाने हमारे समस्त पूर्वाचार्य यहाँ उपस्थित हैं, समस्त ऋषि मुनि की दिव्य अबलात्माएं यहाँ उपस्थित हैं, तभी तो यह अनुभूति दिव्य की अनुभूति हो रही है। और समय समय पर श्री किशोरी जी अपने विशिष्ट परिकर को धारा धाम पर भेजती हैं और भेज कर करके बीज स्वरूप में और अपने समस्त सुखों को अपने उन रसिकों को प्राप्त करते हैं। पांचों रस के आचार्यों को भेज करके सभी प्रकार के उन दिव्य सुखों को प्रदान के बीज स्वरूप में विद्यमान रहता है। तो ऐसे ही हमारे श्री दीदी जी अपने नित्य परिकर को यहाँ भेजा है और वह नित्य परिकर किशोरी जी कोई पहचाने ना पहचाने किसी भी रूप में ये बात हो, लेकिन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण में उपस्थित रहे तो लोग उनको नहीं पहचान पाए कि ये भगवान हैं। ऐसा ही हमारे नित्य परिकरों में श्री किशोरी जी इस नित्य परिकर को भेजती हैं और उनके एक के माध्यम से न जाने कितनों को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इस रूप में हमारी श्री किशोरी जी की तुलसी सहचरी को सरकार ने यहाँ भेज कर करके आज हमारे सीतामढ़ी धाम में श्री चंद्रकला बहन जिनके द्वारा अनंत चारों धाम के रसिक संतों को अनंत सुख मिला, ऐसे ही आज वर्तमान में श्री तुलसी सहचरी को श्री किशोरी जी और आचार्यों ने कृपा करके इस रस को, ये हमारी तुलसी सहचरी की क्यों विशेषता तो है ही, ये विशेष कृपा है इन महापुरुषों की जो किशोरी जी ने इनको चयन किया है। तो चयन करने में ही एक नहीं अनंत जन्म सुकृत तो यदि भवे जन तदा श्री राम सन्मतीर्थि संजायते निनाम। भगवान के अनंत दिव्य नाम सुख सिंधु में अवगाहन करते रहें तो वह निश्चित रूप से जहाँ भी जिस स्वरूप में होगा वो खींची खींची वहाँ चले आएंगे और वह रस की प्राप्ति निश्चित होगी। इसलिए इन आचार्यों की कृपा से भीख मांगे कि हे संत गुरु भगवान जहाँ भी रहूं जिस क्षण रहूं एक क्षण एक पल के लिए भी नहीं नाम से विस्मृत हूँ बस। श्री बड़े महाराज ने लिखा है श्री युगलानंद शरण सदा याचत जुग कर जोड़ सकल संत मिली दीजिए श्री नाम रटन दृढ़ डोरी। जय जय श्री जानकी बल। जय हो जय हो जय। वाह महाराज जी ने खूब कृपा करी, खूब संतों की श्रृंखला यहाँ विराजमान है। हमारे परम आदरणीय महाराज जी श्री अयोध्या वाले महाराज जी यहाँ विराज रहे हैं, अभी समधी जी की भूमिका में थे, आपको हम प्रणाम करते हैं। हमारे दाऊ जी वाले महाराज जी यहाँ पधारे, दाऊ जी से दाऊ दादा भी विवाह में विराजमान हो गए, इस भाव से आपको भी प्रणाम महाराज जी करते हैं। भैया करण अर्जुन नाम है ना, हाँ आपको भी भैया हम प्रणाम करते हैं। हमारे वरुण भैया खूब रसिक हैं, एक विवाह सीताराम जी का हमारी तुलसी दीदी खूब इसका रस बिखेरती हैं और हमारे युगल राधा कृष्ण के ब्याह का खूब रस सबको बिखेर रहे हैं, सबको खूब पिला रहे हैं। ऐसे हमारे प्रिय श्री वरुण भैया आपको भी प्रणाम। हमारे जनकपुर महल से श्री महाराज जी श्री राम रोशन भैया जी पीछे विराजमान हैं, साक्षात किशोरी जी के भैया हैं, इसी भाव से हम इनका दर्शन करते हैं।
आपको भी खूब खूब प्रणाम। एक दामोदर कुटी से श्री राधा गोविंद कुटी से श्री दामोदर शरण जी महाराज विराज रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा 1 मिनट में बिल्कुल आप अपना आशीर्वाद हमको प्रदान कर दें, और उसके बाद फिर हमारे परम आदरणीय श्री चित्र विचित्र जी महाराज, जिनकी वाणी से पूरा देश आज रसासिक्त हो रहा है, तो ऐसे महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी वाणी से हम सबको भी कृतार्थ करें। महाराज जी श्री राधा गोविंद कुटी वाले महाराज माइक पहुंचा दें। अच्छा, बोल श्री दुल्हा सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री आनंद घनमूर्ति भगवान श्री दुल्हा सरकार राघवेंद्र सरकार दिव्य विवाह महोत्सव का यह आयोजन यह अति उत्साह का विषय है, जहाँ चारों ओर वातावरण दिव्य है। मिथिला की उपासना और व्रज की उपासना, जहाँ एक तरफ निकुंज की उपासना है तो हमारे मिथिला में कोहबर की उपासना है। सरकार सदा कोहबर में विराजमान रहते हैं और श्री तुलसी दीदी तुलसी सहचरी के रूप में विद्यमान होकर इस दिव्य महोत्सव को संपादित करती हैं और सभी रसिक जन, महतजन, महापुरुषगण उपस्थित होते हैं और दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। और इस आनंद की वेला में नाचना गाना यही मुख्य स्रोत है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी मिलकर श्री दुल्हा सरकार के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए कुछ गुनगुना लें, और फिर हमारे ब्रज के श्री भैया आए ही हैं चित्र विचित्र जी महाराज, उनकी वाणी का लाभ लेंगे। तो 1 मिनट मेरे संग आप सभी गाइएगा। भैया दे देना, थोड़ा स्केल दे देना। कोई बात नहीं। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी। सीताराम मनोहर जोड़ी। बोल श्री दुल्हा सरकार की जय हो। दिव्य विवाह महोत्सव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। एक बार सब हाथ उठा करके बोलेंगे श्री हरिदास। मैं परम आदरणीय श्री चित्र विचित्र जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप आशीर्वाद भी दें और श्री किशोरी जी की सेवा में अपने भाव पुष्प वाणी के रूप में समर्पित करें।
श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री अवध मिथिला धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। समस्त संत समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। हमको आज्ञा हुई है वाणी सेवा की। सर्वप्रथम तो विराजमान समस्त संतों के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और विशेष भाव हमारा केवल इतना है, कहना कुछ नहीं है क्योंकि दीदी की भी आज्ञा है और समय का भी अतिकाल है। तो कुछ जो भी गुरुजनों से प्राप्त प्रसाद इस वाणी के माध्यम से प्रियालाल के चरणों तक हम पहुंचाते हैं, उसी का थोड़ा सा सुख लेंगे। लेकिन फिर भी सभी तुलसी दीदी को बधाई दे रहे हैं श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की। सभी संतजन यहाँ विराजे हैं। वस्तुतः ये संतजन साक्षात प्रियालाल की सखियाँ ही विराजमान हैं। और जिस प्रकार बधाई का क्रम चल रहा है तो हमारे परम पूज्य हृदय सम्राट सद्गुरुदेव भगवान एक बात कहते कि भैया प्रियालाल के उत्सव में बधाई देने कौन आता है? प्रियालाल के श्री उत्सवों में बधाई देने जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में बंध के आई हैं वही बधाई देने आते हैं। तो आप सब युगल के प्रेम में बंधे हुई वो अलिया हैं। आप सब के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य दीदी को खूब खूब बधाई, खूब खूब आनंद यहाँ बरस रहा है। और हमको आना तो बहुत जल्दी चाहिए था, सब संतों का सुख लेते, लेकिन कुछ सेवा प्रियालाल की थी वो करके ही आ पाए हैं। तो वाणी सेवा का सौभाग्य हमको आप सब के श्री चरणों में बैठ कर के प्राप्त हो रहा है। ये हमारे जीवन की धन्यता। और जैसा कि आपने कहा, हमारे श्री पुनीत जी ने कहा कि त्रेता में जो युगल के विवाह का उत्सव जिन्होंने देखा होगा या जिन्होंने नहीं देखा होगा वो इस माध्यम से इस उत्सव में उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हृदय में यह भी विश्वास है जिन्होंने उस समय वो विवाह महोत्सव देखा होगा वही आज भी इस विवाह महोत्सव को देख रहे हैं। आप सब के चरणों में खूब खूब प्रणाम करते हुए जज की वाणी का सुख ले लें। श्री हरदास शेरदास। अब वैसे तो गाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि दीदी ने इतना सुंदर गाया है और सब लीला के पद गाए हैं। अब हम लीला के पद तो जाने ना है दीदी, पर दीदी की ही आज्ञा हुई है कि महाराज जी विनती यही है राधा रानी सुना दीजिए। तो हमको लग रहा है कि प्रियालाल ने आपके हृदय में बैठ के हमको आज्ञा की है। तो 2 लाइन चौथा काला दिखा दीजिए। श्री श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी ए मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना हे श्यामा प्यारी
सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हे राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हे श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हे लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली। हे लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ये चित्र विचित्र श्यामा प्यारी तुम्हारे गुण गाते रहे, तुम्हारे गुण गाते रहे। हे राधा रानी तुम्हारे गुण गाते रहे। हे पागल के सिर पर हाथ, पागल के सिर पर हाथ सदा ही रखाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हे श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना। हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी संतों के श्री चरणों में खूब खूब दंडवत करते हुए सभी रसिक वैष्णव भक्तवृंद प्रभु प्रेमी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को खूब खूब प्रणाम करते हुए एक बार सभी स्वामी जी के नाम की भिक्षा हमारी चोली में डालते हुए आप सभी पुकारें, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। जय हो। पूज्य दीदी से मैं प्रार्थना करूंगा। जय जय श्री युगल सरकार की की जय। श्री लाडली जी बड़ा मंदिर से भी हमारे श्री गोस्वामी जी पधारे हैं, उनका भी खूब खूब अभिनंदन हम करते हैं। पूज्य दीदी के चरणों में प्रार्थना। हे राधा रानी, हे सिया रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी, आप रसिकों के ऊपर कृपा बरसाए हैं और आप सब संतों रसिकों से मैं यही भीख मांगती हूँ, आप सब अपनी कृपा करुणा मेरे ऊपर बरसाए रखिए। जो राधा रानी आपके ऊपर बरसाती हैं, वो कृपा आप सब रसिक हमारे ऊपर बरसाए रखिए। उत्सव की बधाई में हम सभी संतों से यही मांगते हैं। पिछले वर्ष ही
मन में ये प्रेरणा आई, उत्सव घर में जैसे होता था सूक्ष्म रूप में ही हो जाए, ये स्वांत सुख आए। तुलसी रघुनाथ गाथा खुद सुख का अनुभव करने की है। तो बहुत संतों का ये मत था, ऐसे क्यों बात बोली आपने, उत्सव का सबको सुख मिल रहा है तो आप जरूर यहाँ बाहर ही करिए। तो मुझे तब सुख मिलता है, तब आनंद मिलता है। लाडली लाड प्रिया प्रीतम सरकार हमारे तो नित्य हृदय बिहारनी बिहारी जी है ही। इन रसिकों इन संतों का आगमन ही हमारा परम उत्सव है, महोत्सव है। तो हम संत रसिक से यही विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, साल भर आप पूरे सबको सुख बरसा ही रहे हैं। साल में 2 घंटे की कृपा समय का दान अवश्य दीजिए, क्योंकि उत्साह तभी बढ़ता है जब संतों को सुख मिले। लाडली लाल तो सुख से पोषित है, सखियों के भाव से पोषित है। भैया बोले ये कोहबर कुंज में रहते हैं, कोहबर कुंज उसी को कहा जाता है। को है बर इन दुहुन में सीता या श्री राम, जाकी निर्णय होय जहाँ वा घर कोहबर नाम। हमारी श्याजू बरी हैं या हमारे दुल्हा जी बरे हैं, जिसकी निर्णय सखियां जिस कक्ष में करती है उसी का नाम है को है बर। कौन है बरे? तो कौन है बरे आप सब जानते ही हैं, उसी का कोहबर नाम है। और उसी कोहबर कुंज में लीला अनेकों रंग की है। विवाह उत्सव ही सखियां उस कुंज में भी करती है। तो ये कुंज की ही लीला है। अगले वर्ष का तारीख है 28 नवंबर 2026 में, 28 नवंबर हमारे प्यारे पूज्य गिरधर भैया जी 28 नवंबर 2026 सभी संतों रसिकों के चरण में हम आत्म निवेदन करते हैं, यथा जोग समय अवश्य दान दीजिए और कृपा बनाए रखिए। इसी शब्दों के साथ कोटि कोटि बलिहारी जाते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि विनय प्रार्थना करते हैं। हमारे परम पूज्य अनंत रसिक आचार्य भैया चित्र विचित्र जी महाराज की हमारी लालसा पूरी कर दी। 2 साल से विनती करते आ रही, साहस नहीं होता, लेकिन हमारे प्यारे वरुण भैया जी ने साहस दिलाए तो उनकी कृपा हुई। उनकी कृपा की बलिहारी है। लाडली जी का आरती करते हैं। रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती करुणी की, नवल वर नौ से दुल्हन जी की, नवल वर नौ से दुल्हन जी की, रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती करुणी। ऊपर केवल संत जन पधारेंगे, बाकी सब नीचे से दर्शन करें। शिव बनी की मुख छवि की, शिव बनी की मुस्कान वृष्टिया में की, रंगीली मुस्कान वृष्टिया में की, रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती करुणी की। बसन बसंती सुकटिल संती, बसन बसंती सुकटिल संती, सारी मोल घनी की रंगीली, सारी मोल घनी की रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती करुणी की। हाँ बसन बसंती मुख छवि की, शिव बनी की मुख छवि की, शिव बनी की मुस्कान वृष्टिया में की, रंगीली मुस्कान वृष्टिया में की, रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती
अली की सरवस ही की, मोद अली की सरवस ही की। झांकी सिया सिए पी की रंगीली, झांकी सिया सिया पी की रंगीली, आरती करुणे की रंगीली, आरती करुणे की। नवल वर नौ से दुल्हन जी की, नवल वर नौ से दुल्हन जी की रंगीली, आरती करुणे की रंगीली, आरती करुणे। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अवधपुर की जय जय जय, बोलो मिथिला अवधपुर की जय जय जय। चारों चंदा की जय, चारों चांदनी की जय, चारों चंदा की जय, चारों चांदनी की जय। बोलो अलीगंज चकोरी की जय जय जय, बोलो अलीगंज चकोरी की जय जय जय। सब दुल्हन की जय, सब दुल्हा की जय, सब दुल्हन की जय, सब दुल्हा की जय। बोलो मिथिला अवधपुर की जय जय जय, बोलो मिथिला अवधपुर की जय जय जय। चारों चांदनी की जय, चारों चंदा की जय, चारों चांदनी की जय, चारों चंदा की जय। सब अलीगंज चकोरी की जय जय जय, सब अलीगंज चकोरी की जय जय जय। गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय। बोलो हरे हरे बराती की जय जय जय, बोलो हरे हरे बाराती की जय जय जय। बोलो हरे हरे बराती की जय जय जय, बोलो हरे हरे बाराती की जय जय जय। ओ सब सखियन की जय, सब अलियन की जय, सब सखियन की जय, सब अलियन की जय। बोलो अग्र अलीजू की जय जय जय, हो बोलो चंद्र कला जो की जय जय जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोलो वीर बजरंगी की जय जय जय, बोलो वीर बजरंगी की जय जय जय। मेरे उत्सव के संगी की जय जय जय, मेरे उत्सव के संगी की जय जय जय। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, समस्त आचार्य चरण कमल की, समस्त पूर्वाचार्य चरण कमल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री उर्मिला वल्लभ लाल की, श्री मांडवी वल्लभ लाल की, श्रुत कीरति वल्लभ लाल की। जय जय श्री युगल सरकार की, श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय सीता।